हेलो एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, बड़े, क्योंकि मेरी आवाज आना जरूरी है। जब आएगी तब इसको समझ आएगा। और ज्यादा मैं, सबसे पहली चीज तो, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, सिर्फ लिमिटेड चीजें जो आप कर सकते हो सिर्फ वही बताऊंगा। तो उन्हें ध्यान से सुनना। और मतलब इतनी सिंपल तरीके से हो सकती हैं, जिस वजह से आपके दिमाग में डर रहता है, वो चीज मैं आज क्लियर करके आपको एक, कहते नहीं, रक्त मोक्षण स्पेशलिस्ट बना दूं। तो सबसे पहला काम ये करो कि आराम से सुनो। और फिर उसके बाद हम लोग जो प्रैक्टिकल सेशन यानी क्वेश्चन आंसर का करेंगे, उसमें जो भी आप डाउट्स इस, मतलब इसके बाद रह जाए, वो आप मुझसे पूछ लेना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं वैद्यजीत हूँ। यहाँ अभी मेरी रिसेंट जो पोस्टिंग है वो कैंट हॉस्पिटल बरेली में है। मुझे अभी यहाँ कितना, शायद 1.5 2 महीने हुए हैं। और सिर्फ सच बताऊं, अभी जो है क्या कहते हैं, वीडियोस हैं और क्या कहते हैं फोटोज हैं, मैं बाद में शेयर कर दूंगा। मुझे 2 महीने हुए हैं और सिर्फ अग्निविद और रक्त मोक्षण, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को मैंने यहाँ पे प्रमोट किया। और आज ओपीडी जो है, आज की ओपीडी और कल की 100 से ऊपर है। मतलब अभी तो लगभग लगभग 100 से ऊपर चल रही है। तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि हाँ भाई, जो है अरे वो तो जो है फ्री का हॉस्पिटल है तो इसलिए फ्री में आते होंगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे 47 कैंट है, 47 कैंट है। वहाँ सभी जगह जो है फ्री में दवाई बटती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ जो है बहुत ज्यादा महान हूँ या बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मेरे पास है। लेकिन मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो आप अगर इंट्रोड्यूस करते हो अपनी प्रैक्टिस में, तो ये चीजें आपके भी साथ हो सकती है। और कहीं पे भी आप प्रैक्टिस देखोगे, प्रैक्टिस हमेशा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो तभी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि आपको जो ज्ञान है जितना, उतना अच्छे से होना चाहिए, जिसमें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अगर ये चीज मैं कर रहा हूं तो वो सही कर रहा हूं, और इसका रिजल्ट ये आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चेंज नहीं हो रही। सबसे पहले जो हमारे आयुर्वेद के देवता है, भगवान शिव, उन्हें मैं काम करता हूँ। और एक चीज और बता दूं, जितने भी लोग आयुर्वेद में आना चाहते हैं या फिर आयुर्वेद को मानते हैं, तो सब प्लीज, जो क्या कहते हैं ईस्ट हैं, उन्हें जरूर याद करो। और एक चीज जो मैंने, कहते नहीं, ये हमारा जो शास्त्र है वो कैसा है, सच में एक स्पिरिचुअल शास्त्र है। और जितना आप इनसे कनेक्ट हो जाओगे आपकी प्रैक्टिस में, सच बताऊं, एक, कहते नहीं, ये खुद आपकी हेल्प करते हैं। ये चीज मैंने कैसे देखी, जब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारी, बहुत सारी बार ऐसी चीजें होती है कि भाई हमारे पास कोई भी दवा नहीं, कुछ दवा के नाम पे, कहते नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ त्रिफला बचा हुआ। और मैंने त्रिफला दिया और पेशेंट कह, मतलब 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी फॉलोअप के लिए आ रहा है, और वो कह रहा है कि बहुत अच्छा लगा, मतलब आराम है मुझे। तो मुझे यही लगा कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं ये हमारे साथ है। हमारे जो गुरु, हम करो, विद्या कि भाई ये आयुर्वेद के जो उपदेश हैं उनको हमेशा आदर करो, और जैसा जैसा उसमें लिखा है वैसा वैसा आप करते जाओ। उसमें ज्यादा अपना दिमाग जो है लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमें दे दिया है, हमें बस उसे इंट्रोड्यूस करना है अपनी प्रैक्टिस में। इसके जो ये आपके काम आएगा आगे के लिए, पढ़ने के लिए, कि जहाँ चीजें नहीं आपको समझ में आती हैं, तो आपको कहाँ पे जाके ढूंढना है उन्हें। जैसे सुश्रुत में है सूत्र स्थान शोणित वर्णनीय अध्याय, तो उसमें रक्त के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उसका, उसके अंदर गुण क्या है। बाकी जो है रक्त को वहां पे क्या कहते हैं चौथा दोष माना है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि वो एज इट इज दोष नहीं है, दोष तीन ही है, लेकिन ये जो है एक कैरियर, एज अ कैरियर ऑफ दोषा है। तो मेन चीज क्या है कि भाई दोष अगर हमें निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो कैरियर उसे लेके जा रहा है हम उसे ही बाहर निकाल लें, सही, तब भी हमारा काम बन जाएगा। बाकी जो है शिरा वेद विद्या अध्याय सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 8, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये मान के चलो कि अगर ये अध्याय आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है,
आप एक तो ये पढ़ लो, और दूसरा है अष्टांग हृदय सूत्र 27, शिरावेद विधि अध्याय। तो वहां पे इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो रक्त मोक्षण और विद्ध कर्म आपको पूरा बताते हैं। आजकल सबसे चीज जो देखते हैं कि बहुत से लोग हैं, सबसे ज्यादा डर है। डर किस चीज का? कि अगर हमने रक्त मोक्षण किया तो क्या होगा। होगा क्या? बहुत अच्छे से ब्लड निकलेगा और तुरंत लाभ मिलेगा। जैसा इसमें लिखा है कि सद्दा शूल प्रशमनम, कि सद्दा शूल, कि आप अभी कई सारी वीडियोस हैं मैं दिखाऊंगा, उसमें मतलब पेशेंट आया है लंगड़ाते हुए और तुरंत अपने मतलब अच्छे से चल के गया है प्रॉपर तरीके से। इनका वर्णन जो है, ये सब 5 शोधनों में इन्होंने दिया है, अश्वशति, ये सब मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, जिससे जो है आपका ज्यादा टाइम, क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा बात करेंगे, उन पे मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा। अब आए हमारे लक्षण, हमारे मतलब चिकित्सक के लक्षण, कि शौर्य माशु क्रिया। सबसे सबसे पहला वर्ड देखो, इस चीज को नोट डाउन करना कि यार शौर्य, सबसे पहले कुछ भी लिख सकते थे कि भाई आपके अंदर शौर्य होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है हमारे अंदर डर भरा है कि अगर हमने किसी को निडल प्रिक कर दी तो क्या होगा, मतलब क्या होगा, शॉक में चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। मैं बताऊंगा कि कब कब ऐसा हो सकता है, कब कब नहीं होगा। आपको किन चीजों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है और अपनी चीजों को करते जाना। शौर्य माशु क्रिया शस्तम तक्षणम आश्वेदम अव्यपतु, कि भाई आप मतलब क्या कहते हैं, नहीं, निडल लगा रहे हैं, आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए, आपको पसीना नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो चीज क्या करती है, आपके ऊपर से पेशेंट का कॉन्फिडेंस लूज करती है। अगर पेशेंट का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर से लूज हुआ, समझ लो आप कभी उसे ठीक नहीं कर सकते। चाहे व्याधि, कहती नहीं, व्याधि आपकी सुख साध्य, सुख साध्य व्याधि भी ठीक नहीं होगी आपसे। बाकी असमोहश्च, ये देखो, बाकी इसमें इसके जो है जो टेक्स्ट है, बाकी देखो कि क्या करती है, तरपति वर्धती धारिती यापति, ये सब चीजें। अब आते हैं कि भाई अशरक, विच इज द क्लियर इंडिकेटर फॉर सर्कुलेटरी नेचर ऑफ रक्त। यानी रक्त क्या है, जो हम अशरक कहते हैं कि मतलब हर समय घूमता रहता है। बाकी लोहित है कलर की वजह से। रक्त हैज बीन एक्सेप्टेड एज प्राणायतन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्राणायतन यानी जो हमारे 12 प्राण बताए गए हैं उनके अंदर इसे रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये गड़बड़ होती है तो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो इनमें क्या क्या हमें चीजें रखनी है, वो हमें। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीज में, चलो ये सब चीजें हो गई। अब आते हैं इसके जो पंच भौतिक जो है इसका संबंध है, कि विश्रुता द्रवता राग स्पंदनन लग्नम तथा अभूम्य आदि नाम गुणा हेतु दृश्यन्ते चात्र शोणिते। अब आपके पास पेशेंट आया, चलो मैं ज्यादा इधर उधर नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज कि भाई पेशेंट आपके पास आता है, आपको क्या करना है, आपको कब रक्त मोक्षण करना है, और ये जो इसके गुण हैं, किस गुण में ज्यादा फायदा मिलेगा, किस में देर में फायदा मिलेगा या किसी में नहीं मिलेगा, और या फिर कौन सी चीजों में आपको रक्त मोक्षण के साथ क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज कि भाई रक्त में विषता यानी आमगंधता बढ़ी हुई है, यानी रक्त में विषता। ऐसे पेशेंटों को आप कैसे डायग्नोस करोगे, या फिर कैसे, जैसे आप डायबिटिक वुंड है या फिर गैंग्रीन है, या जहाँ पे मतलब स्मेल आती है, विषता हो रखी है, आमगंधता, जहाँ पे मतलब कहते नहीं पस ज्यादा बना हुआ है, ऐसी जगहों पे आपको रक्त मोक्षण करना है नहीं करना है। यहाँ पे विषता है यानी पृथ्वी का गुण बढ़ा है। तो यहाँ पर अगर आप रक्त मोक्षण करते हो तो उसके साथ में आपको वहां पर जो व्रण की चिकित्सा है उसे भी साथ में करना पड़ेगा, जैसे कि उपनाह देना है, वह यानी जो धावन है वो करना है, धूपन है वो करना है। सिर्फ और सिर्फ जो है रक्त मोक्षण से काम नहीं चलेगा, तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान रखें। अब बाकी चीजें हम लोग जो है उसमें डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आया द्रवता। अगर रक्त की द्रवता बढ़ी हुई है, ये इंपॉर्टेंट गुण है, ये आजकल बहुत मिलेगा। जैसे कोई भी आपके पास पेशेंट आता है हाई बीपी वाला,
अब कहेंगे भाई आप इसे हाई बीपी से क्यों कनेक्ट कर रहे हो? मैं कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो चीज मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ कि अगर रक्त में द्रवता बढ़ रही है। ये किसी का अगर माइक चल रहा है तो वो प्लीज थोड़ा सा बंद कर लो, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है कि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। अगर पेशेंट आपके पास आ रहे हैं और उसमें रक्त में जो है द्रवता बढ़ी हुई है, द्रवता बढ़ी हुई, ये आप कैसे निकालोगे? बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा दिमाग मतलब, सिंपल सा, आप अगर उसका बीपी लेते हैं और बीपी में अगर सिस्टोलिक बीपी अगर ज्यादा आ रहा है, मेन चीज ये ध्यान रखना है। जैसे मतलब ऐसा समझ लो कि जो है रक्त की द्रवता का मतलब जो ब्लड वॉल्यूम है एक तरह से वो बढ़ गया है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये एकदम एग्जैक्ट चीज बता रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा मानो इसके हिसाब से जब भी मैंने काम किया मुझे रिजल्ट मिला है। दैट इज वाई आई आई एम आस्किंग। कौन है यार? सही है। तो आप इस अवस्था में अगर पेशेंट को रक्त मुक्षण करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसा कैसे? कि जैसे कभी पेशेंट आया आपके पास और मतलब आपने जो है बीपी लिया और उसका बीपी 160 180 200 के आसपास जा रहा है, तो आप उस समय पर्टिकुलर तुरंत का तुरंत अगर लगभग 100 ml 150 ml या 200 ml तक अगर ब्लड लेटिंग करते हो, यानी रक्त ये करते हो, तो तुरंत ही उसके सबसे मेन चीज जो है वो जो पैरालिसिस यानी हैमरेज वाली कंडीशन में अगर जा रहा है तो उससे बच जाएगा। और ये कई बार मेरे साथ हुआ। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अविपत्तिकर चूर्ण आता है, कम से कम 2 चम्मच यानी 10 ग्राम्स के आसपास उसे पानी में मिला के रक्त मोक्षण के बाद तुरंत पिला दो। क्योंकि अविपत्तिकर चूर्ण को अगर देखोगे उसका कॉम्बिनेशन उसमें 60% जो है शर्करा है, बाकी त्रिव्रत है। तो ये क्या है, सब मधुर रस, मधुर विपाक शीतवीर है टाइप की, और लौंग है उसमें, सबसे मेन चीज जो है वो भी शीतवीर है। तो ऐसी चीजों से आपके फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा कि आपको जो पेशेंट को तुरंत जो है इमरजेंसी कंडीशन में फायदा होगा। और आप उसे कहते नहीं, मतलब उस आप देख ही सकते हो कि इतना पेशेंट पड़ा हो उसकी हालत क्या हो रखी है, बहुत इजीली आप बचा सकते हो उसे। ठीक है। हाँ ये वाली के बाद third गुण है वो है राग। ये ऐसा है, ये आपको कैश देने वाला है, तुरंत तुरंत रिजल्ट है। अगर पेशेंट आया और आपने उसको एग्जामिन किया, अगर रेडनेस देंगे, इसका जो है पहचानने का सबसे तरीका बताता हूँ, पेन ऑन टच। सही है। तो पेन ऑन में अगर जैसे ही आप तुरंत का तुरंत आराम में, मतलब विद इन नहीं जितनी देर में, मतलब कुछ पेशेंट ने तो मुझसे ये कहा है कि सर आपने जैसे ही वो निडल जो है लगाई है, क्या कहते हैं, बटरफ्लाई लगाई है, स्कैल्पिन, मतलब मुझे ऐसा लगा कि दर्द जो है मेरा इसके साथ में उस किडनी ट्रे में चला गया। तो आप इतने अच्छे यहाँ पे फायदे मिलते हैं। तो मैंने यही कंडीशंस बता दी कि आपको अगर ज्यादा अच्छा लेना है, और आप कमिट कहाँ पे कर सकते हो कि इन चीजों में आपको बताना कि भाई आपको ऐसे फायदा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। द्रवता में आपको बताना कि भाई आपको फायदा होगा लेकिन आपको बार बार सिटिंग करनी पड़ेगी। लालिमा अगर है, मतलब रक्त के उसमें, तो उसमें आपको बताना कि अभी क्या मिलेगा आपको, और भी आप मेडिसिन वगैरह जानते हो वो दे सकते हो बाद में हम। उसके बाद दो चीजें जो आती हैं, स्पंदन और लघुता। ये ये कैसी चीजें हैं? इसकी प्रेजेंटेशन जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी? एक तो पेशेंट को हो सकता है सेंसरी लॉस हो, या फिर पल्सटाइल मतलब पल्सटाइल पेन हो, या फिर रेडिएटिंग पेन हो। इस तरह की अगर चीजें मिलती हैं तो आप समझ जाना कि भाई रक्त में वायु का गुण बढ़ा हुआ है, स्पंदन और लघुता बढ़ी हुई है, या फिर कहीं पे ब्लॉकेजेस वगैरह मिल रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आप मिलेंगी, तो वहां पे क्या आपको बार बार और कम मात्रा में, मेन चीज ये ध्यान ध्यान रखना, अगर कभी ऐसी कंडीशन मिलती है, अगर पेशेंट आपके पास आया कि मुझे 2 उंगलियों में जो है सेंसेशन लॉस है, या फिर पूरे पैर में नीचे की तरफ को सेंसेशन लॉस है, या फिर यहाँ से पेन रेडिएट हो रहा है, तो ऐसी जगहों पे हमेशा आप ध्यान रखो कि आपको रक्त मोक्षण करना है। ये चीज ध्यान रखना, करना है लेकिन कम मात्रा में करना है। बाकी जो है राग में, द्रवता में, विश्रुता में आप आराम से क्या कहते हैं 100 ml 120 ml तक जा सकते हो, 200 तक जा सकते हो, द्रवता अगर बढ़ी हुई है।
ये, हाँ, उसके बाद आते हैं रक्त की उपधातु में। यहाँ पे भी आपको क्लिनिकल चीजें बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं। इसकी अगर जो उपधातु है और इसका जो है रक्त का अगर मूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रक्त में कोई दिक्कत है तो आपको काम कहाँ करना है, मूल पे। और मूल क्या है, यकृत प्लीहा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इसका जो उपधातु है वो असूजा, कंडरा और शिरा। मतलब आपके काम की सभी चीजें यहाँ पे हैं। मतलब लिगामेंट्स है, टेंडन है, टेंडनाइटिस है, लिगामेंट में कोई इंजरी हुई है, इस तरह की अगर कुछ भी मिल रही है, मसल पेन है, या फिर जो है लीवर डिजॉर्डर्स है, या फिर ब्लड में कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आपको दो चीजों के बारे में ज्यादा सोचना है कि भाई हमें लीवर पे काम करना है। कि अगर हमें पेड़ पौधा अच्छा बनाना है तो सबसे पहले उसके मूल को अच्छा, और अगर पौधा खराब करना है तो उसके मूल को खराब कर दो। तो इन चीजों को अगर ध्यान में रखोगे तो सिंपल, आपको कुछ करना ही है। आप सीधे जो है, अगर लीवर को ठीक करना है तो उन्होंने बताया कि भाई आप राइट क्यूबाइटल से, जो मीडियल साइड है वहां से आप रक्त मोक्षण कर दो। जहां से हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जो कहते हैं नहीं, सैंपल लेते हैं कि भाई हमें जांच करानी, वहां से आप लगा के सिंपल है 20, 100। आप देखो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैं केसेस बताऊंगा अभी आपको, कि बहुत सी चीजें हैं जो इजीली ठीक हो जाती हैं। बाकी कंडरा है, शिरा है। अब कहीं पे जैसे पेशेंट आया और आपने देखा कि भाई उसे टेंडिनाइटिस हो सकती है, जैसे बहुत सारे टेनिस एल्बो है, या फिर इपिकॉन्डलाइटिस है। तो इस तरह की चीजें अगर मिल रही हैं, या फिर कहीं टेंडन इफेक्ट है, या फिर लिगामेंट इफेक्ट है, कहीं भी कुछ भी ऐसा अगर मिल रहा है, तो आप रक्त मोक्षण से बिल्कुल डरना नहीं। सबसे पहला काम करना है कि भाई हमें रक्त मोक्षण करना है। देन ये देखो, ऑर्गन में जेनेसिस में आपने देख ही दिया। अगर पूरे शरीर को देखते हो आप, कि यकृत प्लीहानो शोणित जो, यानी जो शोणित का मतलब कहते नहीं, बेस है, वो क्या है, यकृत और प्लीहा। यानी हमारा जो मूल है वो ये है। फेन से क्या बना है, फुफ्फुस बना है। किट से क्या, उंडुक बना है। तो मतलब जितने भी आपके ऑर्गन है वो सब, हर चीज बनी किससे है, रक्त से। और रक्त को ठीक करना क्या है, बस ये आपके हाथ में है। बस एक स्कैल्वेन उठाओ या फिर विद की निडल उठाओ। जो समझ में आता है, वो सोचना कैसे है कि अब हमें करना कहाँ, कहाँ पे रक्त मोक्षण करना है, कहाँ पे विद करना है, ये सब चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी हम लोगों की। फिर रक्त मेद प्रसाद वृक्क, यानी वृक्क जो बने हैं रक्त के और मेद के प्रसाद भाग से बने हैं। तो आपके पास अगर पेशेंट आता है किडनी का, कहते नहीं, उसका केराटिनिन बढ़ा है, या फिर जो है, मतलब वहां पे कोई दिक्कत है, वहां पे भी आप इन दोनों चीजों पे काम करके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। माश, अशरक, कफ, मेद, भृषण, मतलब कहीं पे भी आप देखोगे वहां आपको रक्त मिलेगा। और आप पूरी बॉडी में देखो, एवरी सेल जो है हमारी पोषण किस चीज से होती है, रक्त से। तो ये जो है, अगर ये सीख लिया तो समझ लो आपने, मतलब कहते नहीं, अर्ध चिकित्सा सीख ली। और सुश्रुत महाराज ने इसीलिए इसे रक्त मोक्षण को अर्ध चिकित्सा कहा, क्योंकि आप कहीं पे कुछ ना समझ में आए, रक्त मोक्षण कर दो। कैसे करना, कहाँ करना, कैसे दिमाग लगाना है, वो हम लोग अभी बात करेंगे। इसके दृष्टि आता है, पेशेंट अगर आपके पास आया तो हमें कैसे पकड़ना है कि पेशेंट भाई रक्त धातु की दृष्टि का है। सबसे पहली चीज है कि भाई आपको हिस्ट्री लेना है। हिस्ट्री में क्या क्या मिलेगा जो आजकल के सिनेरियो में मिलता है। आप कहो कि मैं कहूंगा तमाश निष्पाव, तिल तेल निशिवणे, ये सब मिलेगा, क्योंकि आज कुलत है, माश है, निपाव है, और ये तिल तेल है। तो ये सब बहुत कम लोग यूज करते हैं और ना के बराबर है। तो आपको जो मिलेगा, सिर्फ मैंने उन्हीं चीजों को हाईलाइट कर रखा है, कि लवण, क्षार, अम्ल, कटुर भी एवचा। कि बहुत ज्यादा आजकल देखो, एक चीज आपने बहुत ज्यादा नोटिस की होगी, कि हम लोग कहीं ना कहीं, मतलब क्षार और लवण इतना ज्यादा यूज करें, अननेसेसरी यूज है उसका। क्योंकि हम लोग क्या हो गया आजकल, जबरदस्ती के मॉडर्न हो रखे, जबरदस्ती के, कि भाई हम अगर खाएंगे तो पैकेज्ड फूड खाएंगे। पैकेज्ड फूड में सबसे पहली चीज, अगर उसे पैकेज किया गया है, उसकी पैकेजिंग की गई है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रिजर्वेटिव डालेंगे। प्रिजर्वेटिव डालना मतलब क्षार डाल रखा है। और जितनी भी चीजें हैं उनमें देखो सॉल्ट छिड़कते ही है। तो
अगर इस चीज को आपको पढ़ना है कि भाई क्षार और लवण से क्या हो रहा है, तो आपको इतनी बीमारियां मिल जाएंगी। आप उठाओ चरक संहिता, विमान स्थान एक, रस भेदी अध्याय, वहां पे उठाओ तीनों चीजों का, क्षार लवण और पिपली के बारे में लिखा हुआ। उसमें जो भी डिजीजेस आपको दिख रही हैं, उन्हें आप आराम से डिटेक्ट करके आपको कम से कम, कहते नहीं, प्रैक्टिस भर की वहीं से मिल जाएंगी। और सबसे पहली चीज ये सोच के चलो कि भाई हमें हर चीज का मास्टर नहीं बनना है, और कोई भी नहीं हो सकता। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई भी कितना भी बड़ा वैद्य हो, हर चीज का मास्टर नहीं हो सकता। किसी ना किसी चीज में उसकी स्पेशलिटी बहुत अच्छी होती है, किसी में कम होती है, किसी में, तो ऐसी चीजों, तो आप उन चीजों को ढूंढो कि भाई आपकी स्पेशलिटी किस में है और आप किस में अच्छा काम कर सकते हो। नेक्स्ट, दधी। दही आजकल, मतलब दही के लिए लोग आजकल, मैंने उसका ऑब्सेशन देखा है, इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि भाई दही अगर नहीं मिल रहा है। एक जैसे पेशेंट आया मेरे पास, तो मैंने उसे दही के लिए मना करा। बोले अरे डॉक्टर साहब, दही दही अगर मैं नहीं खाऊंगा तो फिर कैसे, ये है वो है, मतलब आप बंद कर रहे हो दही। फिर उसके बाद मैंने कहा कि कितने दिन पे आप खाते हो, कहता हाँ ये 15 दिन में कभी खा लेता हूँ। तो मतलब ऑब्सेशन देखो, कि जो आदमी 15 दिन में दही खा रहा है, उसका ऑब्सेशन ये है कि मैंने 15 दिन में अगर नहीं खाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है कि नहीं आप बंद मत करो। फिर उसके बाद विरुद्धा नाम, यानी जो विरुद्ध चीजें हैं आजकल सबसे ज्यादा, मतलब आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहां आपको विरुद्ध चीजें बिल्कुल तैयार और इतने अच्छे से सजा के दे दी जाएंगी। रक्त दुष्टि होनी ही होनी है। और भुक्ताम दिवा, प्रासक्तताम, द्रव स्निग्ध गुरूणी च, यानी दिन में खाके तुरंत सो जा। ये मैक्सिमम लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग। जो चीज मैंने, मतलब जो जब हिस्ट्री लेता हूँ तो सबसे पहली चीज पूछता हूँ। और अधिकतर आपको ये चीजों में फीमेल बहुत मिलेंगी, और फीमेल में एक चीज जो कॉमन आपको मिलेगी, एक तो पार्श्वनी शूल यानी एड़ी का दर्द बहुत ज्यादा मिलेगा। मतलब मैक्सिमम फीमेल आपके पास आएंगी और बताएंगे कि मुझे जो है एड़ी में दर्द हो जाए। और दूसरी चीज, दूसरी चीज मिलेगी आपको थायराइड, हाइपोथायराइड। क्यों मिलेगी? क्योंकि इसका कारण, जो मूल कारण है वो ये है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट ठीक करने हैं, या फिर पार्श्वनिशूल है, या फिर कहते नहीं कि एक तरह की यूरिक एसिड बढ़ रहा है किसी पेशेंट का, तो उस तरह के अगर पेशेंट को ठीक करना है, तो आप सबसे पहले जो है दिन में सोना, खाने के बाद सोना। मैक्सिमम फीमेल्स ऐसे ही करती हैं। बाकी वेगो को रोकना नॉर्मल है आज के सिनेरियो में। भाई यूरिन आ रही है, रोक के बैठे हैं, वॉशरूम आ रहा है, रोक के बैठे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस वजह से रोकना पड़ रहा है, या फिर जैसे छर्दी का वेग सबसे ज्यादा रोका जाता है, और सबसे ज्यादा स्किन डिजीजेस आज इसी वजह से है। पेशेंट आया और उसे उल्टी हो रही है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि भैया एक जो एंटी एमेटिक है लगवा के उसे रोक देगा, कि कहीं मुझे ज्यादा उल्टी ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। अध्यशन, अजीर्ण अध्यशन, जीर्ण नहीं, अजीर्ण अध्यशन। अजीर्ण अध्यशन, एक तो खाने की आदत। खाने की आदत हमारी सबकी कैसी है? हमने अब आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद कोई कहेगा कि या फिर कहेंगे अरे ये कोल्ड ड्रिंक पी लो, तुरंत पी लेंगे। तो ये चीजें क्या है, ये हमारे अजीर्ण दशन में आती है, भाव से होती है। तो इन चीजों पे आप ध्यान अगर दोगे, अब इजीली आपको चीजें मिल जाएंगी जिन्हें आप इजीली पकड़ के रक्त मोक्षण की अवस्था को पकड़ सकते हो। बाकी ये है कि श्रृंग है, जलौका है, तुम्बी है, प्रच्छान है, आप क्या करते हो, ये एक मैटर है। इसका प्रभाव कहाँ कहाँ रहता है ये लिखा हुआ है। जब आप लगाओगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि भाई मुझे कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं। जो बेसिक चीजें हैं वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है। अब आती हैं सारी व्याधियां। लोग कहते हैं कि अगर हम इन सिर्फ इन चीजों पे ही कमांड अगर कर ले, हमारा, कहते नहीं, गाड़ी बंगला हर चीज हमारे पास होगी, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज। सबसे पहला देखो, विषर्प। विषर्प आजकल हम लोग उसे, मतलब अगर कहते नहीं कोलरेशन करें, विसर्प मतलब हर्पीज जोस्टर। मैं पुणे में था, पुणे कैंट में, तो एक पेशेंट, जो हमारे क्या कहते नहीं, फार्मासिस्ट थे, तो उनके जो फादर थे, उनको हर्पीज हुआ।
उन्हें हर्पीज हुआ और वो जाके 5-6 दिन से दवाइयां खा रहे थे। यही ऐसे ए साइक्लोवीर और ये सब आपको पता ही है, ए साइक्लोवीर है, पेन किलर्स हैं, बाकी ये सब खा रहे हैं। तो उनके लड़के ने मुझसे पूछा कि सर मतलब आपके पास इसका भी ट्रीटमेंट क्या है। मतलब एक चीज आप ये देखो कि मतलब लोगों में अनअवेयरनेस कितनी ज्यादा है कि उन लोगों को यही नहीं पता है कि हम लोग इस चीज का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है क्या आप इसका भी इलाज करते हो। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब हमारे लोगों के लिए तो 2 दिन की है, मतलब 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है। तो बोले हम लोग तो 5 दिन से खा रहे हैं और इतना ज्यादा भयंकर पेन है कि मतलब रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। मतलब ये हालत थी उनकी। पेशेंट आए और उन्हें जो है लेफ्ट हैंड में, पूरा लेफ्ट हैंड और जो पीठ का है उसकी एक क्लासिकल फीचर होता है, वो एक यूनिलैटरल मिलेगा, मतलब बॉडी की एक साइड में ही, मतलब बहुत सारे फफोले टाइप के एक साइड में ही आपको मिलेंगे। और अगर एक चीज और बताऊं कि अगर जितनी भी चीजें आप देखोगे, जितनी भी चीजें आप देखोगे उनमें एक चीज जो कॉमन मिलेगी आपको कि भाई अगर पेशेंट ने जो है मतलब एसाइक्लोवीर या फिर ये चीजें ली हैं, तो उसके बाद उसे सालों नहीं 6 महीने तक, तो मेरे पास अभी यही क्या कहते हैं बरेली में एक पेशेंट आया कि हम लोगों ने ये खाया था, अगर लेकिन ये दर्द रहता है। तो ये चीज मुझे मतलब 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक पेन बना रहता है क्योंकि उसमें न्यूरल्जिया होता है। तो उसमें मैं सच बताऊं मैंने क्या किया, मैंने उन्हें बुलाया और उस समय तुरंत रक्तमोक्षण किया लेफ्ट हैंड से, और लगभग ml के आसपास निकला। और वो मतलब उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि सर ऐसा लग रहा है कि जो पेन मतलब पीठ से और हाथ में था वो निकल के बाहर जो है उस ट्रे में चला गया। और नेक्स्ट डे जब आए हैं वो, तो मैंने कुछ भी ऐसी कोई मतलब कहते नहीं तिलिस्मी जो है दवाई नहीं दी थी। सिर्फ मेरे पास जो है मधुएष्टि का चूर्ण था, मधुएष्टि और उसके बाद प्रवाल भस्म, शंख भस्म और गोदंती, और उसके बाद गिलोय सत्तू, इन्हें सबको मिलाया और एक पुड़िया मतलब 3 दिन के लिए दे दिया। मैंने कहा 3 दिन में आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब नेक्स्ट डे वो सुबह आए थे, तब उन्होंने कहा कि सर मैं 5वां दिन है आज, 6ठा दिन, आज मैं पहले सोया हूं, मतलब चैन से, ना मुझे कोई दवाई खानी पड़ी, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा कि मैं क्यों परेशान हो रहा था। देन फिर मैंने अगले रक्त मोक्षण किया। उसका वीडियो है अभी लास्ट में दिखा दूंगा, नहीं तो इंस्टा वगैरह पे पड़ा हुआ है मेरे, अजीत सिंह के नाम से, वो हर्पीस के पेशेंट थे, तो आप उसमें देख लेना। और सिर्फ 2 दिन में मतलब 80 to 90% जो है पेशेंट ठीक है। और अब भी अगर वो मतलब कभी बात होती है तो वो कहते हैं कि आज तक कभी दोबारा दर्द नहीं हुआ उस टाइप का। सही है। तो नेक्स्ट। हाँ। हाँ, बाकी ये हम्म। विद्रदी है, प्लीहा, गुल्म, अग्नि सदन। अब ये देखो तो बहुत सी चीजों में अग्नि सदन, कोई पेशेंट आपके पास आया है और आपको रक्त के लक्षण, रक्त दुष्टि के लक्षण मिल रहे हैं, और रक्त दुष्टि में हम लोग कहते हैं अगर भूख नहीं लग रही तो कफ का प्रकोप होगा। लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा है, एक पेशेंट आया मेरे पास, एक कह रहा मुझे 3-4 महीने हो गए हैं, मुझे भूख ही नहीं लगती, मतलब खाना देखते ही मुझे अजीब सा हो जाता है। और उसे जो है मैंने मुझे कुछ समझ में, मैंने कहा यार इसे वमन कराऊं, क्या कराऊं क्या कराऊं। मैंने कहा ऐसा करते हैं अभी तो खाली है, चलो इसे रक्त मोक्षण करते हैं। मैंने कहा एक थेरेपी है वो हम करेंगे, उसमें आपका ब्लड चेक करके देखेंगे। मतलब आजकल होता नहीं कि अगर आप रक्त मोक्षण कर रहे हो तो समझाना बड़ी एक कहते नहीं दिक्कत का काम है। तो वो समझाने समझाने मैंने कहा कि आपका जो है ब्लड चेक किया जाएगा, उसमें देखेंगे क्या दिक्कत है। तो देन मैंने उसे ब्लड क्या कहते हैं निकाला, लगभग 50 ml के आसपास निकाला, और उससे कहा कि आप आज जो है सिर्फ और सिर्फ मूंग दाल पे रहना, नेक्स्ट कल से आपको नॉर्मल भूख लगने लगेगी, मतलब आ जाएगा। और बाकी जो शंखवटी और चित्रगादी वटी जो मेरे पास थी, जो हमारी सप्लाई में आती है, वही मैंने दी। और पेशेंट सच में मतलब नेक्स्ट डे ही कह रहा कि डॉक्टर साहब आज पहली बार मुझे सुबह उठ के भूख लगी, कि सुबह उठा तो मुझे लगा कि हाँ यार मुझे कुछ खाना है, पहली बार। नहीं तो मुझे दोपहर 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, घर वाले कह रहे हैं कि भाई खा लो, देन मैं खाने के लिए जाता था। बाकी मुख नेत्र,
नेत्र रोग है, मुख रोग है, शिरो रोग में बहुत अच्छा काम करता है। इसकी बहुत सारी स्लाइड आगे मिलेंगी। कुष्ठ है, वात, और वातरक्त तो मतलब कहते नहीं अल्टीमेट चीज है इसके लिए। इनमें आपको इजीली जो है बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और एक चीज और बता दूं, मतलब एक चीज जो मैंने रट रखी है कि भाई जहां पे आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, आप दवाई दे रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कहते नहीं आपने शीत दवाई उष्ण दवाई सब कुछ करके देख लिया, नहीं समझ में आया, कि वो किसी भी तरह से ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना दुष्ट टाइप का जो है हमारा कहता रोग है, नहीं समझ में आना बेटा, चलो रक्त मोक्षण कर देते हैं तुम्हारा। रक्त मोक्षण किया और पेशेंट आपका कहते नहीं कि 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट बताएगा। क्या हो जाता है बार बार। हम्म। ये बहुत सारे रोग हैं। एक पेशेंट आया था, एक बता, हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर हाइड्रो मतलब इतना ज्यादा पसीना कि उसने, मतलब उसने ग्लव्स पहन रखे थे, जो टॉवल ग्लव्स आते हैं वैसे, उस टाइप के। उसने जब मुझे दिखाया था तो इतना ज्यादा पसीना, मतलब 2 या 3 मिनट के अंदर उसका गिरने लगा। मैंने कहा यार इतना ज्यादा किसे होता है? कह रहा कि सर मुझे इतना ही होता है, और पैर तो मेरे बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे शूज अपने उतार दूंगा तो यह है कि कोई नहीं बैठ पाएगा यहाँ, इतना ज्यादा पसीना आता। ऐसे आप पानी में भीगे हो इस टाइप की। मैंने कहा चलो अच्छा देखते हैं। तो उसे सिंपल सी दवाई, सबसे पहला काम तो मैंने रक्त मोक्षण किया। सबसे पहला मैंने कहा कि आपका ब्लड चेक करते हैं, देन फिर देखते हैं क्या हो सकता है। कह रहे सर मैंने आपका जो है नाम सुना है कि कुछ नई थेरेपी करते हो आप। तो मैंने कहा हाँ हाँ आप लेटो। और उसका रक्त मोक्षण किया। रक्त मोक्षण लगभग वही 50 ml 60 ml, और उसे बता दिया कि ये और 2 दवाइयाँ, एक सारे वाद्यासव और एक महातिक्त कषाय, और एक जो है उसे गंधक रसायन। सिर्फ और सिर्फ 3 दवाइयाँ दी। और मैंने कहा कि आप जो है नेक्स्ट सिटिंग के लिए 10 दिन में या फिर 7 दिन में या फिर 15 दिन में, जैसा आपका बने वैसा। और 7 7 डेज, मतलब 7वें दिन 8वें दिन आ गया। और उसने कहा कि अब जो है इतना ज्यादा कम है, लगभग लगभग 50% कम। तो ये चीज है। और मतलब आप जो कि जिस पेशेंट को इस तरह की है, वो पब्लिसिटी आपकी क्यों नहीं करेगा? ये आपको एडवर्टीजमेंट, आपको ये नहीं लगाना है कि हाँ भाई आपको बोर्ड्स लगाने हैं, वो फ्री का एडवर्टीजमेंट करते हैं। नेट्स। अब आती हैं अवस्थाएं, कि भाई अवस्था आपकी वर्ज्य कौन सी है। जो एक हमारे अंदर भ्रांति है, सबसे पहले तो उन चीजों को अब निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग आ गए। वो कैसे निकालनी है? एक तो भाई रक्त मोक्षण जो कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि 350 ml करना है, या 13% करके ऐसे करके जो आया है। तो सबसे पहली चीज, अगर हम वो करते हैं तो वो वर्ज है। जो वर्ज लिखा है कि भाई रक्त मोक्षण कहाँ पे वर्ज है, जैसे गर्भिणी है, बालक है, सही है, या अतिसार, छर्दी, पांडु, जो जो चीजें यहाँ पे वर्ज लिखी हुई, इन इन चीजों को ध्यान से देखो। तो यहाँ वर्ज लिखी हो, तो वहां पे अगर क्लासिकल आप रक्त मोक्षण करते हो, यानी लगभग 300 350 ml के आसपास अगर निकालते हो, तो वो वर्ज है। हम लोग जो करते हैं, हम लोग अपनी प्रैक्टिस में इतना नहीं करते, क्योंकि उसके लिए क्या है, आपको क्या कहते हैं, स्नेहन स्वेदन, और उसके बाद क्या कहते हैं पूर्व कर्म है, फिर प्रधान कर्म है, फिर पश्चात कर्म। तो आपको पहले स्नेहन कराना है, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंस्टेंट रिलीफ के लिए, कि जो वहां है वहां पे जो दोष है वो स्टैग्नेंट हो गए, उन्हें वहां से निकाल कर हटा देना। बस हटा दिया। अब क्या है, अब आपको सोचना है कि भाई अब हमें नेक्स्ट उसमें क्या करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 30 ml 40 ml 50 ml, मैक्सिमम 120 ml तक जाते हैं। तो उस अवस्था में कभी भी, मतलब बहुत रेयर केसेस हैं जो, मतलब मेरे साथ ऐसे हुए हैं जिनमें मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन आया, वो भी मैं बताता हूँ कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं, आपको कैसे तैयार रहना है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे गर्भिणी है, आप वहां पे अगर कोई ऐसी अवस्था आ गई, तो आप वहां पे 20 ml 30 ml 50 ml तक आराम से इजीली निकाल सकते हो। मैंने, एक पेशेंट था उसका 6 हीमोग्लोबिन था, और मैंने उसका 30 ml 30 ml
एक बार नहीं, 3 बार निकाला। और 3 बार जब निकालने के बाद कराया तो उसका जो है 9 पॉइंट था। मतलब 6 में निकाला था और 9 हो गया। क्योंकि इससे जैसे ही हमने निकाला उसके बाद क्या होता है, जो ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन बढ़ता है। तो अगर वही है कि अगर मैं सोचता कर यार यहाँ पे तो वर्ज दे रखा है, पांडु है, तो अगर ये चीज पांडु और अनीमिया आप सोच के चलोगे तो फिर ये बिल्कुल आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। तो सबसे पहली चीज कि कहाँ पे कितना करना है। कभी कभी तो मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लगभग 10 ml निकाल के उस पर्टिकुलर जगह की क्या कहते हैं नहीं मेटाबॉलिज्म को इनहेंस कर देता हूँ। बस इतना किया और पेशेंट को आराम मिल जाता है। नेक्स्ट। तो हमें क्या करना है कि लगभग लगभग जैसे जो आपको चीजें चाहिए, सबसे पहली चीज 18 नंबर और 20 नंबर जो स्कैल्प वेन आती है इजिली आपको मिल जाएगी, बहुत सस्ती आती है। और उसके बाद अगर आप पेशेंट को तुरंत आराम देते हो तो चार्जिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। एक हमारे साथ के ही हैं सर, वो तो 3000 रुपये मतलब पर सिटिंग लेते हैं रक्त मोक्षण के सिर्फ। तो मतलब कितना कमा सकते हो। और आपकी जो निडल यूज हुई, निडल यूज ऐसे ही लगभग 25 रुपए 20 रुपए की आती है। अच्छी क्वालिटी का अगर लेते हो, टॉप्स वगैरह की आती हैं। बाकी रैनसन की आती है, थोड़ी सस्ती हैं। तो इन्हें आप, और हाँ नंबर जरूर याद रखना, 18 नंबर और 20 नंबर। तो अगर थोड़ी सी मोटी वेन भी दिख रही तो आप 18 यूज करो, फ्लो अच्छा मेंटेन होता है। अगर नहीं है, जैसे फीमेल्स हैं या फिर बच्चे हैं, तो उनमें 20 नंबर इजिली चल जाती है, उनमें फ्लो मेंटेन हो जाता है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये चीजें नहीं मिल रही हैं आपको, आईवी सेट जो आता है, आईवी सेट, आईवी सेट को क्या करना है, जो उसकी निडल है उसके बाद थोड़ा सा आप छोड़ दो पाइप और कट कर दो, और उस निडल को आप यूज कर सकते हो वहां पे। बाकी आपको टॉनिकेट चाहिए, टॉनिकेट से बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप जो एक क्या कहते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए। बीपी इंस्ट्रूमेंट लो, और देन उसे क्या करते हैं लगभग 120 130, बस इससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि अगर इससे ऊपर जाओगे तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ब्लड सही से नहीं निकलेगा। तो जो आपको प्रेशर देना है 130 के आसपास देना है, या 120 110 तक भी दे सकते हैं। उसके बाद लगभग 40 ml 50 ml के आसपास निकले, देन क्या करो आप जो है उसका प्रेशर और कम करो। जो मैं करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, और उसी से मुझे रिजल्ट मिल जाते हैं। बहुत से लोग हैं अपनी टेक्निक होगी, मैं अपनी चीज बता रहा हूँ। जैसे ही थोड़ा सा आप इन्फ्लेट करो, वो इन्फ्लेशन कम करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ब्लड का निकलना है वो धीरे धीरे कम होगा, आपको समझ में आ जाएगा, और देन थोड़ी देर में रुक जाता है। पहली बात तो रुक जाता है। आज तक मुझे कभी भी किसी चीज की, जो आगे चीजें लिखी हैं रक्त स्तंभन वाली, वो मुझे आज तक नहीं लगानी पड़ी। बाकी मैं बता दूंगा कहाँ पे यूज करनी पड़ जाती है। ठीक है, ये वही वाली स्लाइड, इसका प्रमाण, ये देखो यही वही चीज जो मैं अभी बता रहा था, वही चीज लिखी हुई है कि प्रमाण कितना है। प्रमाण आप अपने आप से डिसाइड करो। क्योंकि जैसे अगर मतलब हम लोग जो कंफ्यूज रहते हैं उसका एक सिंपल सा बताता हूँ। जैसे उन्होंने लिखा है सुश्रुत महाराज ने कि आगंध ग्रहणेशु, गंध आग्रहणेशु नासा अग्रे वेदेत। यानी अगर गंध नहीं आ रही है आपको, तो नासा के अग्र भाग में, यानी आपके जो नासा का अग्र भाग है वहां पे विद्ध करना है। तो यहाँ से आप 350 ml कैसे निकाल लोगे, या फिर जानू के 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे आपको विद्ध करना है या वेद करना है, तो ये शिरा वेद, यानी यहाँ पे पंचरिंग करनी है। तो कहाँ पे आपको पंचरिंग करनी, कहाँ रक्तमोक्षण करना है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे चीजें वर्ज हैं। इन चीजों को सबसे पहले अपने दिमाग से निकालो कि भाई हम यहाँ पे कर सकते हैं। और आज तक सच बताऊं, कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज तक कभी नहीं आया। जो आपको आएंगे, जितना प्रमाण मैंने बताया है, 100 से 120 तक मैक्सिमम आपको जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। क्योंकि इसके बाद जो है पेशेंट डरता है, और पेशेंट के आसपास में बोलने वाले लोग, इस टाइप के लोग नहीं होने चाहिए। अरे इतना ब्लड निकाल दिया, ये कर दिया, इस टाइप की चीजों वाले जो नेगेटिव लोग हैं वहां पे नहीं होने चाहिए। आप जब भी ब्लड लेटिंग करते हो पेशेंट से बातें करो, उसके बारे में पूछो क्या हो रहा है, और उसे ऐसे बताओ कि ये कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये सब मेंटल, कहते नहीं, एक मेंटल स्टेटस की बात है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट आई, फीमेल थी। अब वो थी और उसकी सास साथ में आई थी।
तो वो दोनों जो है आके क्या कहते हैं बैठ गए। तो फिर उसको पेन था बहुत ज्यादा। तो मैंने क्या किया, मैंने भाई उसे रक्तमोक्षण के लिए तैयार किया। तो बोले कि ये क्या करोगे आप, तो मैंने कहा कि भाई रक्तमोक्षण होगा, इसमें ब्लड चेक करेंगे। और मैंने जो है उसके पैर से ब्लड निकालना स्टार्ट किया। तो उसकी जो सांस खड़ी थी, तो लगभग वही 30 ml या 40 ml निकला होगा। और उसकी सांस ने क्या किया, मतलब उसे टोक दिया। अरे तुमने तो इतना सारा ब्लड निकाल दिया डॉक्टर साहब। मतलब ऐसे जैसे ही उसने कहा है और उसके कानों में गई है, और वो जो है एकदम अकड़ना स्टार्ट हो गया उसका, मतलब हाथ पैर अकड़ने स्टार्ट हुए। मैंने उसे देखा पेशेंट को, मैंने तुरंत जो है क्या किया, सबसे पहला काम किया, बंद किया, वो निकाला और रोक दिया। थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा आप चलो बाहर जाओ, मैंने सबसे पहले उसे भगाया। और मेरे पास जो पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, ताली शादी चूर्ण मीठा होता है, आपको पता ही है, या शीतुपलादी। तो वो उठाया और उसको दे दिया, तुरंत दे दिया। सबसे पहली चीज तो कुछ भी आपके पास मीठा पड़ा हो वो दे दो। नहीं तो सुशेखर आता है, सबसे बेस्ट जो औषधि है उसके लिए, स्वर्ण सुशेखर। कभी कॉम्प्लिकेशन आ ही नहीं सकते। या फिर कुछ भी मीठा आपके पास। मैंने तो तालीशादी दिया। जब मेरा तालीशादी खत्म हो गया तो मैंने शीतोपलादी देना शुरू कर दिया। शीतोपलादी खत्म हो गया तो मेरे पास हरिद्रा खंड पड़ा हुआ था, मैंने वो दे दिया। क्योंकि जैसे ही पेशेंट का आप वो मतलब कहते नहीं, दिमाग में सोचता है कि मुझे कुछ हो रहा है, तो आप उसे कुछ ना कुछ उसका ध्यान भटकाना, बस इतने करना है। एक बार तो क्या हुआ, मेरे पास इन सब में से पूरी ओपीडी में बिल्कुल दवाइयां खत्म थी। तो पेशेंट एक बार आया और उसे थोड़ा सा लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, और तो मैंने अपने फार्मासिस्ट से कहा कि वो इसे जो ये क्या कहते हैं चक्कर वाली गोली है वो दे दो। और उसने सच बताऊं अग्नितंडी उठाई और जीभ के नीचे रखी। अग्नितुंडी, क्योंकि उसमें कुछ लाया है तो कार्डियक एक्टिविटी अपनी बड़ी रहती है, तो कभी शॉक में नहीं जाएगा, इसकी टेंशन मतलब। देन उस पेशेंट को क्या हुआ, वो जो जो पहले वाला बता रहा वो अकड़ने लगी। अकड़ने के बाद में उसका जो शरीर था पूरा एकदम टेढ़ा होने लगा, और वो हाथ पैर चलाने लगी। तो फिर उन्होंने सब, मैं उसके पास गया, मैंने हिलाया, मैंने कहा क्या हुआ। तो वो जो है कहते नहीं है कि अब जो है वो एक फेज में चली गई। तो ये केस हुआ था। तब फिर मैंने क्या किया, पहली बार जो अपना क्या कहते हैं अपना प्रधान यंत्र है हस्त, उसको एक जमा दिया। जैसे ही उसे पढ़ा तो होता क्या कि अगर कहीं पे आपको चोट लगती है तो एड्रेनलिन रिलीज होता है। और जैसे ही वो रिलीज होगा, क्या कहते हैं माइंड जो है एकदम कॉन्शियस हो जाता है उस पर्टिकुलर जगह पे, और बाकी चीजें रिजॉल्व होती है। जैसे ही एक झापड़ पड़ा, वैसे ही तुरंत जो है पेशेंट होश में आ गया कि हाँ अब ठीक लग रहा है। देन फिर मैंने उसे जो है क्या कहते हैं फिर से जो है सुई तो पिला दी दिया। और देन पूछा कि हाँ अब बताओ पैर का दर्द कैसा है। मैंने उसके बारे में पूछा ही नहीं कि हाँ तुम्हें क्या लग रहा था, क्योंकि अगर मैं फिर पूछता फिर वो जो है इसी तरह से उसे प्रॉब्लम होती। तो आपको करना क्या है कि अगर कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले शौर्य में, डरना नहीं है। शौर्य मां शुक्रिया। और जो भी आप कर सकते हो तुरंत आप करो। स्तंभन के उपाय, ये रुद्र है, प्रियंगु है, तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं। इसमें मैं बता दूं, अगर कभी ये ऐसा नॉर्मल होता नहीं है, अगर कभी पेशेंट ऐसा आ गया जैसे हीमोफीलिया का है, आपने चेक नहीं किया या आपको पता नहीं या पेशेंट ने नहीं बताया और उसके साथ में दिक्कतें हो गई, तो ये दिक्कत आ सकती है। या फिर कोई आजकल बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोग जो है एस्पिरिन पे होते हैं, एस्पिरिन वगैरह ले रहे हैं, या कोई जो है एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, वारफरीन वगैरह ले रहे हैं, तो उनमें ये दिक्कत आ जाती है। थर्ड वन जो है, अगर जलौका लगाई है तो वहां पे ये दिक्कत आती है कि सबसे पहली चीज तो अगर जलौका वगैरह आप यूज कर रहे हो तो पेशेंट को बता के रखो कि भाई 24 से 72 घंटे तक, मैंने 2 दिन तक ब्लीडिंग देखी है ऐसे पेशेंटों में, 2 दिन तक। तो आप बता के रखो कि भाई 2 दिन तक 3 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है, पहला काम। देन एक चीज बता दूं, सबसे पहली चीज तो हल्दी, हल्दी से ही रुक जाती है। अगर नहीं रुकी तो गैरिक आता है, गेरुआ, गेरू जिसे नहीं कहते हैं। और कुछ ना मिले आपके घर के आसपास में, वो रेड कलर वाली ईंट जो घर में घर बनाने के लिए यूज करते हैं ना, उसे घिसो, उसका पाउडर लो, इष्टि का चूर्ण, वो रख के दबा दो। कैसा भी हो, आज तक उससे ज्यादा मतलब कभी, मतलब एक पेशेंट थे मेरे, उनका रुक ही नहीं रहा था, लगभग 24 घंटे से ऊपर हो चुके थे। मैंने बस वही लगाया और तुरंत रुक गया। तो इससे ऊपर मुझे जाना ही नहीं पड़ा। देखो लिखा ही है, मृत कपाल लिखा हुआ है। बाकी
चीजें हैं, आप देख लेना। तो मैक्सिमम कभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है इन चीजों की। नेक्स्ट आते हैं, ठंडा पानी डाल देते हैं, बर्फ लगा देते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग देख लेना। हाँ, पश्चात कर्म। अगर पेशेंट का आप रक्त मोक्षण करते हैं तो उसे एक चीज और समझा के रखें कि भाई उस दिन जो है, जो खाना है वो लघु भोजन ही करे। कि भाई आपने मूंग की दाल की खिचड़ी ले ली या फिर मूंग का दाल का सूप ले लिया, तो उसमें एक चीज जो आपको फायदा होगा वो क्या होगा, मतलब उसमें देसी घी डाल सकते हैं, मतलब ऐसा ना करें कि वात का प्रकोप हो जाए। क्योंकि एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जैसे रक्त मोक्षण किया और कुछ पेशेंट्स में, मतलब मुझे क्या हुआ, अगले दिन उन्होंने बताया कि भाई दर्द और बढ़ गया। तो वहां पे जो गलती की, फिर मैंने उनकी हिस्ट्री ली कि आपने खाया क्या था। तो उन्होंने जैसे बताया कि यहाँ से गए तो फिर वो एक पार्टी में जाना था, तो वहां पे थोड़ा सा हैवी हो गया, या फिर किसी ने चिकन मटन खा लिया, या फिर किसी ने ऐसा हैवी फूड खा लिया, मतलब मैदे वाला खा लिया, तो बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम जगहों पे मुझे यही हैवी फूड खाने को मिला। क्योंकि वहां पे अग्नि का मान्य होता है, और जैसे ही वो होगा, अगर आपने रक्त मोक्षण किया तो आम बनेगा, और आम के साथ में मिलके वात का प्रकोप होता है। मतलब आम वात वाले जो कहते हैं नहीं, जो वात जो है आम के साथ मिलकर पेन क्रिएट करती है। तो उन पेशेंटों के लिए सबसे बढ़िया है, आप दीपन पाचन अच्छा से दो और उसे फिर से एक कहते हैं नॉर्मल डाइट पे रख दो। इसके लक्षण क्या है? हम्म, ये सब लक्षण है। रक्त दुष्टि के लक्षण अगर मैं बताऊं आपको, जो आपको देखने को मिलेंगे अगर कहाँ पे आपको रक्त मोक्षण करना है। पेशेंट आया आपके पास, और अगर कोई भी स्किन डिजीज बता रहा है तो आप रक्त मोक्षण करना है। अगर कहीं पे पेन बता रहा है तो आपको रक्त मोक्षण करना है, चाहे वो आम वात की कंडीशन हो, चाहे वात रक्त की हो, और चाहे कहते नहीं संधिवात की हो। लोग संधिवात में कहते हैं वहां तो वात का प्रकोप वैसे ही है, और आपका जो है क्या कहते हैं, आप रक्त मोक्षण करेंगे तो और वात का प्रकोप हो। मैंने सबसे पहली चीज यही बताई कि आपको रक्त मोक्षण कितना करना है। अगर वात की कंडीशन आपको समझ में आ रही है तो वहां पे कम करें, 30 ml। पित्त की दिख रही तो आप 50 ml पे चले जाएं, 60 ml, 70 ml, 80 ml तक चले जाएं। कफ वाली है, कफ वाली में आपको 30-40 से ज्यादा निकलेगा ही नहीं, वो ब्लॉक हो जाएगा। हम्म, एक चीज और बताता हूँ। जैसे आपके पास कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट आते हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट आते हैं, और अगर जैसे उसमें रक्त, जो रक्त है उसमें अगर स्निग्धता यानी पित्त का, क्योंकि पित्त ही खराब करता है रक्त को, तो पित्त में अगर स्निग्धता बढ़ी हुई, अगर उसका स्निग्ध गुण बढ़ा हुआ है, तो आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और उसे ठीक करना इतना इजी है। अगर आपके पास कोई पेशेंट मतलब टीजी कहते नहीं 1500, 1600, 1700 इतना इतना लेके आता है, और मुश्किल से मुश्किल आप, मतलब मुश्किल से मुश्किल 1 महीने में आप उसे इजीली ठीक कर सकते हो, और उन रिपोर्ट्स को आप पोस्ट करके या इजिली आप एडवर्टीजमेंट अपना कर सकते हो। वो कैसे होगा? तो सबसे पहले, मतलब पित्त की दुष्टि है और पित्त रक्त को खराब करता है, तो पहला काम है आपको, मतलब एक कहते नहीं लीवर, अगर उसकी पैथोलॉजी, वो फिजियोलॉजी पढ़ोगे, पैथोफिजियोलॉजी कोलेस्ट्रॉल की, पैथोफिजियोलॉजी कोलेस्ट्रॉल की पढ़ोगे, तो वहां पे कहते हैं कि भाई लीवर ही सब कुछ करता है, इन्हें मेंटेन करता है। तो सिंपल सी बात समझ कर रखो। तो आपको जो रक्त का मूल है, यानी जो क्या कहते हैं हमारा यकृत है, तो वहां पे राइट क्यूबाइटल से रक्त मोक्षण करना है 50 ml, 60 ml तक। देन अब हम मेडिसिन कैसे डिसाइड करेंगे कि मेडिसिन वहां पर हमें क्या यूज करनी है। अगर जैसे मान लो वहां पे आपको सबसे मेन चीज आई कि पित्त का स्निग्ध गुण बढ़ा हुआ है। ठीक। अब सिंपल सी चीज, पित्त के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा अगर कोई ड्रग है या रस है, वो है तिक्त रस। तिक्त रस देना है। और तिक्त रस में कैसा होना चाहिए वो होना चाहिए, जैसे पित्त का स्निग्ध गुण बढ़ा हुआ है, तो तिक्त का रुक्ष गुण, अगर मतलब तिक्त द्रव्य जो भी रुक्ष गुण के साथ में हो, वो हमें यूज करना है। उसके लिए आप सबसे सिंपल कुटकी आती, कुटकी को अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा तिक्त है और रुक्ष गुण के साथ में, एक ही यूज कर सकते हो। दूसरी चीज नीम, नीम सबसे इजीली मिलने वाला,
सबसे इजीली मिलने वाला, मतलब कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। नीम आता है, नीम को क्या करो आप, उसका काढ़ा, उसकी वटी, जो आपको समझ में आए, आप उसे ये मत बताओ किसी पेशेंट को हम ये दे रहे हैं, बस आपने आप काढ़ा बनाओ, या फिर कुछ उसकी घनवटी बना लो, नीम वाली घनवटी बना लो, या पंचनींबू करके चूर्ण आता है वो, उसकी घनवटी बना लो और आप उसे पेशेंट को देना शुरू करो। आप 15 डेज में ही रिजल्ट देख लोगे। तो जब आप कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे हमेशा आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, अगर बहुत ज्यादा रक्त निकल गया तब आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज तो कभी ये गलती होती नहीं, सही है। आप हमेशा ये ध्यान रखो, अगर पेशेंट आपके पास आया है तो आपको पता होगा कि भाई थोड़ा एग्जामिनेशन करोगे तो आपको 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 80 ml, ज्यादा ऊपर जाना ही नहीं। और 80 ml तक, कुछ भी 100 ml तक जाने में कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा ही नहीं। अगर आए तो फिर मुझे बताना। मेरे साथ आज तक नहीं आया भगवान की कृपा से। आज मुझे 8-10 साल जो है हो गए हैं प्रैक्टिस में, और भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, और ना ही मुझे कभी ऐसा हुआ। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जहां आपको डर लग रहा हो आप हमेशा 50 नहीं कर सकते, आप 30 से शुरुआत करो। 30 से शुरू करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप 50 पे जाओगे, फिर बढ़ेगा, आप 100 पे जाओगे, तो इस तरह से चीजें होती रहेंगी। नेक्स्ट, पश्चात कर्म। ये देखो, नात्य उष्णम शीतम लघु दीपनी रक्त। आपको लघु और दीपनी, बस इन चीजों का ध्यान रखना। रक्त मोक्षण के बाद अगर ये करोगे तो रिजल्ट नेक्स्ट डे आपको पेशेंट बताएगा ही बताएगा। और उसकी जो अष्टांग हृदय सूत्र 26 में कहा है कि दुष्ट रक्त अपगमनात् सद्यो राग रुजा शमम, कि अगर आपने रक्त मोक्षण किया है तो पेशेंट को तुरंत आराम मिलेगा ही मिलेगा। और ये अभी अगर जो अभ्यास वाला क्या कहता है हमारा, ये होने वाला है ऑफलाइन वाला जो वर्कशॉप है, उसमें आप लोग देखोगे तो आपसे सबसे मैं कहते नहीं एक मिराकल रिजल्ट आपको सामने दिखाऊं। अगर पेशेंट आपके पास आता है और आप विद के, अग्नि के और रक्त मोक्षण के, कहते नहीं लाइव जो एग्जांपल्स देखोगे, और आप खुद उस कहते नहीं चौंक जाओगे कि ऐसा भी होता है क्या। आज आज की ही बात है, एक पेशेंट आया था, तो उसे लगभग लगभग 3 महीने से वो फिजियोथेरेपी और पता नहीं क्या क्या करा था, और उसे इंजरी हुई थी वेट लिफ्टिंग से। कह रहा कि मैंने जो है डंबल उठाया और वो हल्का सा स्लिप हुआ, और मैंने उसे पकड़ने के चक्कर में सही से पकड़ा और वो झटका लगा, मतलब मसल इंजरी हुई थी। कह रहा कि ये पेन मुझे अभी तक नहीं जा रहा है। मैंने तो सच बताऊं, मेरे साथ जो स्टूडेंट है वो भी शायद इसमें जुड़े होंगे, उनके सामने की बात है, सिर्फ और सिर्फ मतलब विद किया, एक क्षिप्र विद और एक दो लोकल विद, और उस पेशेंट ने कहा कि ये तो आपने जादू सा किया, पता नहीं मतलब ये इतना अच्छा रिजल्ट जो है पेन किलर खाने के बाद में भी नहीं है। तो इतने अच्छे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। रक्त मोक्षण की अवस्था, ये देखो एक चीज, हाँ ये देखो रजो निवृत्ति। आपके पास इस समय अगर पेशेंट आते हैं मेनोपॉजल, पोस्ट मेनो, मतलब मेनोपॉज के बाद में अगर फीमेल्स आती हैं और वो बहुत चिड़चिड़ी, या फिर उनमें क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, आप देखोगे कैल्शियम कम होता है पेशेंट का। तो आप मेन चीज देखो कि अस्थि धरा कला सह मज्जा धरा कला और पित्त धरा कला, ये सब क्या है, सब कनेक्टेड है। पुरुष धरा कला, पित्त धरा कला, तो ये सब क्या है, आपस में कनेक्टेड है। तो ये क्या है, सब कमजोर होने लगती है, तो जहां जहां कमजोरी आती जाएगी और पेशेंट उस तरह से। इसके बाद मैंने जो एक एक चीज देखी, जितने भी मेनोपॉज के मेरे पास केस आते हैं, उनमें एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी, उनमें क्या होगा, इरिटेशन होगा, या फिर कहते नहीं पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम टाइप के बहुत सारे लक्षण मिलेंगे उसमें। उनमें कहीं ना कहीं दर्द होगा, वो अनएक्सप्लेन्ड पेन बताएंगे कि हाँ यहाँ का भी दर्द होता है, कभी मुझे यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ दर्द होता है, तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। उसमें आप कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ अब एक चीज ध्यान रखना, क्या करना, राइट क्यूबाइटल से 30 ml 40 ml बस निकाल देना ब्लड। जैसे आप निकालोगे पेशेंट को तुरंत आराम मिलेगा। और व्यसनाधीन, व्यसनाधीन का मतलब होता है कि कोई भी नशा करता है। एक जैसे नशे का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहता है अरे हम तो सिर्फ तंबाकू खाते हैं। तंबाकू
एक्चुअल नशा है। और जितने भी तंबाकू खाने वाले हैं, मतलब कहते नहीं वो ऐसे चैनी पैनी आती है और बहुत सारे कई सारे आते हैं, या गुटखा कोई लोग खाते हैं, तो इन लोगों में हार्ट डिजीज आपको जरूर मिले। एक चीज बहुत ध्यान रखना, हर डिजीज की तरफ ये जरूर जाएंगे। ये मैंने देखा, क्योंकि जो तंबाकू है वो एक्चुअल जो उसका काम करता है, अगर उस ये वो देखोगे विश्व में, तो तंबाकू जो है कार्डियो मतलब कार्डिक कहते हैं टोन को खराब करती है, और मतलब कार्डिक सिम्टम्स आएंगे। सही है। तो इन चीजों को आप हटाना है, और सबसे पहला काम करो एक राइट क्यूबाइटल से, क्योंकि जो तंबाकू है उसका अगर कहते हैं आर्टिकल्स अगर वगैरह पढ़ोगे आप, तो उसका जो सबसे ज्यादा काम है लीवर पे और हार्ट पे। तो जैसे ही आप राइट क्यूबाइटल से उसमें जो है क्या कहते हैं रक्त मोक्षण करोगे, तो लीवर फिट होगा। लीवर लीवर और आप पता ही है, लीवर और हमारा हार्ट मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो सबसे पहले हार्ट से उसका जो है क्या कहते हैं लोड कम करेगा। लोड कम करेगा, हार्ट अच्छे काम करेगा। सही है। तो इजीली आप ठीक कर सकते हो उसे। और उर्ध जत्रुगत विकारों में मतलब अमेजिंग रिजल्ट है। अगर पेशेंट माइग्रेन का आ रहा है, माइग्रेन में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आप ध्यान रखो, एक तो रक्त मोक्षण, वो भी जुगलर, और दूसरा क्या कहते हैं वेग विधारण, हटाना है उसका, बस। इसके केसेस अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उनमें क्या क्या करना है, आप लोग सवाल पूछ लेना। सही है। रक्त मोक्षण से धातु पाक, हमेशा एक चीज देखो कि तो अगर दोषों का पाक होगा तो हमें स्वास्थ्य मिलेगा, और अगर हमारे धातुओं का पाक होगा तो हमारी बॉडी डिजेनरेशन की तरफ जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखो। पेशेंट कहते नहीं कि जैसे अगर पेशेंट कहते हैं कि भाई एज जो है अभी तो हमारी इतनी हुई है, और उसके हिसाब से हम बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं, अगर ऐसे पेशेंट हैं, आप उन्हें सिर्फ शरद ऋतु में, जो ये इस समय बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, अगर ऐसा पेशेंट है, आप एक बार प्रॉपर अच्छे से घृत पान करा के उन्हें रक्त मोक्षण कराओ। उनको नेक्स्ट में जब देखोगे, आप वो कम से कम 5 साल छोटे लगेंगे, और उन्हें विरेचन दे सकते हो आप। ये देखो निरुत्साह, ये एक चीज है कि भाई डिप्रेशन है पेशेंट को। और ज्वर में रक्त, जैसे विषम ज्वर है, जीर्ण ज्वर है, इसमें 40 ml तक रक्त मोक्षण। मतलब एक पेशेंट आई थी मेरे पास, मतलब बहुत सारे, अब तो खैर बहुत सारे उनका मुझे याद है। अच्छा, कि उन्हें लगभग 6 महीने से उनका फीवर ही ठीक नहीं हो रहा था। फीवर ठीक नहीं हो रहा है, और कहते नहीं अननोन कॉज, कहते हैं उन्होंने इडियोपैथिक, जहाँ कॉज आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। वो हर रिपोर्ट करा के ले आ रहे हैं, वो टीबी की जांच करा के ला रही हैं, वो विडाल टेस्ट करा रहे हैं, वो टाइफाइड करा रही हैं, वो डेंगू करा रहे हैं, मतलब उन्होंने सब कुछ करा लिया, लेकिन उन्हें हर समय लगता है कि उन्हें बुखार है। और वो क्या है, बस लिया थर्मामीटर चेक करके, मेरा आज 99 था, मेरा 99.6 था, मेरा आज 100 हो गया, तो वो। अब ये चीज देखो आप, ये है क्या, इसे हम कैसे समझेंगे। अगर कभी पेशेंट आपके पास ऐसा आता है, तो अगर पेशेंट आया और आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई समझ है क्या, तो ज्वर को अगर देखोगे, ज्वर का मतलब संताप नहीं, कि अगर टेम्परेचर होगा तो आपको बुखार है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर इसी चीज को मैं पलट दूं कि भाई वहां पे उन्होंने मन के संताप के लक्षण दिए, तो मन में आप कैसे ज्वर को नापोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ लक्षण मैं दे रहा हूँ, कुछ लक्षण मैं दे रहा हूँ, कुछ लक्षण देंगे कि वै चिंत्यम अर्ति ग्लानि, वै चिंत्यम अर्ति ग्लानि मन संताप लक्षणम। अगर मन में ज्वर है या फिर मन में संताप है, तो वै चिंत्यम होगा, यानी हमेशा चिंता बनी रहेगी। अर्ति, कहीं ना कहीं पीड़ा बनी रहेगी, अनएक्सप्लेन्ड पेन बताएगा पेशेंट आपको, अनएक्सप्लेन्ड पेन, कि मुझे यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ दर्द होता है। और ग्लानि, डिप्रेशन होगा। मन संताप लक्षण, तो मन का संताप कैसे निकालोगे आप, सीधे सीधे रक्त मोक्षण से। और उस पेशेंट को, अगर इस टाइप का पेशेंट आता है, आप रक्त मोक्षण के बाद कोई भी ज्वर की, भले ही संजीवनी आपके पास हो, कुछ नहीं है, जितनी भी तिक्त रस की कोई भी औषधि है, पित्त पापड़ा है, मुश्ता है, सारिवा है, कुछ भी आपको मिल जाए वो आप दे दो। या फिर बहुत सारी ज्वर की दवाइयाँ मिल जाती है मार्केट में, गुड़ूची है, गिलोय जिसे कहते हैं, वो दे दो, पेशेंट आराम से ठीक हो जाएगा। बाकी ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उस हिसाब से आप चीजें
बना के कि भाई 2-4 गोलियां, उसके बाद 2-4 सिरप बांध दिए, जबकि काम आपका रक्त मोक्षण ही कर देगा। एंटी हिस्टामिनिक है, किसी की एलर्जी नहीं जा रही है, कम से कम 3 बार के लिए उसे बताओ कि भाई आपका रक्त मोक्षण होगा। ये क्या करता है, जितने भी क्या कहते हैं एंटीबॉडीज बनते हैं, या फिर मतलब कहते नहीं एंटीजेंस बनते हैं, एंटीजेंस को बहुत अच्छे से निकालता है। एंटी हिस्टामिनिक जो है काम करता है। तो बहुत सारी चीजें आप इजिली, क्योंकि वहां पे अगर इन चीजों को देखोगे तो वहां पे कफ और पित्त की संप्राप्ति बनती है। और कफ पित्त को, यानी पित्त और कफ को निकालने के लिए सबसे बढ़िया रक्त मोक्षण। साम अवस्था, निराम अवस्था में थोड़ा सा बचाओ आप। साम अवस्था में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं। पेशेंट आया पेन के साथ, तुरंत चलो भाई आपका ब्लड चेक कर, तुरंत दे दो। यही चीज। श्रृंग, श्रृंग बहुत कम लोग यूज करते हैं। और ये क्या डीप सीटेड जो होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा डीप सीटेड है। ऐसी जगहों पे हमें यूज करना कि जहां पे आप नहीं कर पा रहे, या कहीं पे आप मतलब एक बार रक्त मोक्षण किया आपको रिजल्ट नहीं मिला, 2 बार किया नहीं मिला, जैसे पार्श्वनी शूल है, मतलब इसका एक एग्जाम्पल। पार्श्वनी शूल है, आपने रक्त मोक्षण किया, आराम मिलेगा नो डाउट, लेकिन फिर पेशेंट कंप्लेन करेगा कि अभी ठीक नहीं हुआ। देन फिर उसके बाद किया। तो ऐसी जगहों पे जो मेरा क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन है, वो मैंने देखा है कि एक पेशेंट आया था, तो उसने क्या किया कि मतलब 3 बार मैंने रक्त मोक्षण किया और उस पेशेंट को आराम नहीं मिला। तो फिर मैंने श्रृंग मतलब क्या किया, एक सिरिंज लिया, उसे ऊपर से काटा और वहां पे प्रिक करके उसे लगा दिया, श्रृंग की तरह। जैसे श्रृंग खींचता है वैसे ही यूज किया, और पेशेंट को मतलब उसमें आराम मिला। बाकी जलौका है, ये तो एलोपीशिया में तो इतना अच्छा काम। ये बहुत सारे पेशेंट हैं आपके, मतलब एलोपीशिया में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। इनमें क्या है, आपको जैसे अगर इस तरह का पेशेंट आता है आपके पास, तो जलौका तो यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है कृमि की चिकित्सा। कृमि की चिकित्सा करनी है। एक्ने, ये देखो, ये देखो पेशेंट कितने आराम से। और ये तो फर्स्ट सिटिंग के बाद का ही है। ये है मन्यागत, मन्यागत रक्त मोक्षण, मैंने आपको बताई। और ये देखो कितना होगा, जैसे आपको सामने ही दिख रहा है। अगर मैं इसका वीडियो देखता हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा, शायद है या नहीं। और आपको क्या लग रहा है कि ये 10-20 ml है, और मैंने कहाँ से निकाला है, जुगुलर से निकाला है, एक्सटर्नल जुगुलर से। और लोग कहते हैं कि भाई अगर निकल जाएगा तो क्या होगा। होगा कुछ नहीं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रिक करना है, क्या करना है और कितना। ये देखो आप, नॉर्मली कितना कितना ब्लड मैंने निकाल रखा है इजिली। ये ललाट का, ये पेशेंट जो है ग्लाउकोमा का था पेशेंट, ग्लाउकोमा का पेशेंट था, और मैंने यहाँ से निकाला था ये इजिली। ये सर्वदेहिक सबसे बढ़िया, राइट क्यूबाइटल से निकालो आप। पेशेंट, ये ये इसको क्या थे, इसके जितने भी मतलब जॉइंट थे बहुत ज्यादा स्वेल थे, बहुत ही ज्यादा। तो उस पेशेंट में किया था जानुगन, मतलब जहां पे आप वेन दिख रही है, सबसे अच्छा है कि उसके आसपास की जहां पेन है उसके आसपास की वेन ढूंढ लो और इजिली कर दो। प्लीहो प्लीहोदर में क्या करना है, लेफ्ट साइड से करना है, और यकृदोदर में राइट साइड से करना है। विसर्प में बता ही चुका मैं, कुष्ठ में। आजकल जितने भी स्किन डिजीज के वो राइट क्यूबाइटल से आप करो। और हाँ एक चीज कुष्ठ में देखो, एक चीज कोई हो सकता है शायद कुष्ठ रोगी के ललाट से, सही है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जैसे कुष्ठ में है, प्रोलिफरेशन होता है, यानी आपकी जो कहते हैं नहीं सेल है, सेल ना चाहते हुए प्रोलिफरेट कर रही है, यानी अपनी उन्हें बढ़ा रही है, यानी उसकी स्मृति लॉस हुई। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा है कि उसमें अगर हम लोग या तो कुष्ठ की चिकित्सा के साथ में, और क्या कहते हैं कुष्ठ और उन्माद की चिकित्सा अगर साथ में चलाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट बनते हैं।
वात रक्त तो इसमें कहा ही है कि भैया सबसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा इसी की है। ये देखो, एक रक्त मोक्षण के बाद का है। थैंक यू सो मच। बाकी जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। बाकी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर सर से आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम आगे वाले सेशन में डाउट्स क्लियरिंग का एक सेशन रहेगा अभी, तो आप सभी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपना माइक ओपन करके। प्लीज़ एक एक करके जरूर पूछेगा, क्योंकि एक साथ पूछते हैं तो बहुत सारी वॉइस इंटरप्ट होती है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में आ भी रहे हैं चैट बॉक्स में। तो मैं अजीत बॉस से जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर सुधीर पांडे जी पूछ रहे हैं क्रिएटिनिन में जी, कैसे करेंगे। जैसे क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, अब क्रेटिनिन का सबसे पहली चीज तो आप ये मान के चलो कि भाई अगर क्रेटिनिन का पेशेंट आपके पास आया है तो वो एक्चुअल किडनी का पेशेंट है या नहीं, जो मैंने आजकल देखा है। और क्रेटिनिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सबसे मेन चीज जो है, इन चीजों पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद अगर वृक्क पे जाते हैं तो हम लोगों ने रक्त मेद प्रसाद ऐसे पढ़ रखा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें करना क्या है, अगर पेशेंट आया, मतलब उसका क्राइटेरियन बढ़ा हुआ, मान लो 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, जितना भी है XYZ, तो सबसे पहली चीजें हमें उसके जो साइन और सिम्टम्स हैं उन पे ध्यान देना है कि ये हो क्यों रहा है। क्योंकि अगर मसल टूट रही है तो क्रेटिनिन बन रहा है, पहला काम। दूसरा, क्रेटिनिन सबसे ज्यादा उसका फॉर्मेशन कहाँ, हमारे पक्वाशय में। यानी गड़बड़ जो है हमारा, जो है या तो मांस धातु में हो रही है या फिर पक्वाशय में। सबसे पहले हमें पक्वाशय को ठीक करना, पहला काम। जैसे ही पक्वाशय ठीक करेंगे, जो मतलब मैक्सिमम सिम्टम है वो सब चले जाएंगे। ठीक। दूसरा, अगर क्या कहते हैं क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो आप हमेशा जो है राइट क्यूबाइटल से ये कर सकते हैं, लगभग 30 ml से। हमेशा स्टार्ट जो है आप करो 30 ml से, देन फिर 50 ml, फिर 80 ml, या जितना भी जाना है आप जा सकते हो। दूसरी चीज, क्रेटिनिन में अगर और एक चीज लिखनी है तो आप रक्त की और मेद की लिए जो पर्टिकुलर दवाइयां बताई, मतलब जो औषधियां बताई गई हैं, आप कहोगे ये हम कैसे पता करें कि ये कौन सी पर्टिकुलर यहीं पे काम करेंगे। तो इसके लिए आप सिंपल चरक संहिता उठाओ, चिकित्सा स्थान, और चिकित्सा स्थान में आप जो तीसरा चैप्टर है, ज्वर वाला चैप्टर है, उसमें 200वां श्लोक जो है लेना आप। वहां पे विषम ज्वर लिखा हुआ, विषम ज्वर के काढ़े लिखे हैं, कलिंगक, पटोल, निम्ब। तो उसमें सब उन्होंने दिया कि भाई ये जो काढ़ा है ये रस धातु पे काम करता है, ये रक्त धातु पे काम करता है, ये मांस पे, ये मेद पे, ये अस्थि पे, ये मज्जा पे, ये शुक्र पे। तो ऐसे, तो रक्त में और मेद में जो भी आपको मेडिसिन मिल जाए जो कॉमन हो वो तो एक में ही चल जाएंगी। बाकी जितनी मिल जाए आप उन्हें उठाओ और उनका काढ़ा बनाओ और आप देना स्टार्ट कर दो। अगर किडनी से दिक्कत है वो पक्का आपकी ठीक होगी। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, एक पायलोनेफ्राइटिस का पेशेंट था, पायोनेफ्राइटिस का। तो उस पेशेंट को मैंने रक्तपाचक, मतलब वो उन्हें पाचक ही, मतलब एक कहते नहीं रूढ़िवादी उसमें कहते हैं, एक्चुअल वो पाचक नहीं, विषम ज्वर के काढ़े हैं। तो उन्हें रक्तपाचक और मेद पाचक, तो उन दोनों की टैबलेट जो है मैंने देना स्टार्ट की। और बाकी इन्फेक्शन के लिए हमारे में कहो कि भाई इन्फेक्शन के लिए क्या है कि पस बना हुआ है, तो इन्फेक्शन के लिए त्रिफला बेस्ट है और गंधक रसायन। तो ये चीजें मैंने दी। और पेशेंट मतलब सिम्टम तो मुझे लग रहा है एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में ही जितने भी सिम्टम, पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, पेन हो रहा था, यूरिन में जो है वो आ रहे थे, क्या कहते हैं, क्लॉट्स टाइप के आ रहे थे बस की वजह से, वो 1 हफ्ते में ही बंद हुए। ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हो, उस कंडीशन में हमें रक्त मोक्षण जो है बहुत ज्यादा नहीं करना, लेकिन स्टार्टिंग कम से लगभग 30 ml से करनी। ठीक। बॉस एक क्वेश्चन है डॉक्टर किशन जी का, जो जी, पूछ रहे हैं हाउ टू मैनेज शॉक कॉम्प्लिकेशन इन रक्त मोशन। तो शॉक यदि होता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन हाँ, होते हैं, तो कैसे मैनेज करते मैंने मैंने एक चीज आपको यही बताई कि अगर
आप जो मैं बता रहा हूँ, अगर 30 ml, 50 ml, 80 ml, 100 ml, 120 ml तक जाते हो, कभी भी ये दिक्कतें आएंगी ही नहीं। बहुत कम, मतलब रेयर केस। बाकी मैंने चीजें बता दी कि आपके पास स्वर्ण सूषेकर होना चाहिए, कुछ वो नहीं है। सिंपल सूसेकर, लघु सूसेकर, यानी पित्त शामक कोई भी दवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप कोई भी मीठी चीज जैसे ग्लूकॉन डी है या इस टाइप की मीठी चीज जो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी दे, और पेशेंट के दिमाग को वहां से हटाना है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। बहुत से फीमेल, मतलब बहुत सी फीमेल्स को अधिकतर मैंने चक्कर आते हुए देखा, लेकिन 2 मिनट आप लिटाल दो, पैर के नीचे तकिया लगा दिया, नॉर्मली आपने तकिया लगा दिया पैर के नीचे, विद इन, कहते नहीं, मिनट, 5 मिनट के अंदर चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं, कभी आपको कॉम्प्लिकेशन कोई भी आएगा ही नहीं। जी, नेक्स्ट। अ, सर मैं बोलूं? जी जी, बताएं। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार। ये अभी आप बता रहे थे एलोपेशिया अरेटा में जो लीच लगाई थी, तो जी। कुछ बता रहे थे कि ये बात ध्यान रखनी चाहिए। वो हाँ, मेरा शायद नेटवर्क खराब था, अच्छा अच्छा, नहीं वो ओके। बात सुन पाई मैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर एलोपेशिया एरेटा है, जैसे आपको नॉर्मली पेशेंट कैसे मिलते हैं, एलोपेशिया एरेटा है, एलोपेशिया टोटैलिस है, या फिर एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस है, तो इस जी टाइप के जी पेशेंट मिलते हैं, और मैक्सिमम पेशेंट आपको एलोपेशिया एरेटा के मिलते हैं। तो इनमें जितना मैंने किया है, आपको सिर्फ और सिर्फ कृमि की संप्राप्ति मिलती जी सर। है। हाँ, और उसमें अगर आप कहीं पे भी पूरी संहिताएं अगर उठा के देखोगे, पूरी की पूरी संहिताओं में हर जगह जो है, पित्त के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही बाल गिरता है। अगर पित्त दुष्ट हुआ है तो आपको पित्त को ठीक करना है, देन कृमि की चिकित्सा चलानी है, और उसके बाद रक्त भूषण। मतलब अब वहां पे तो हम जो है क्या कहते हैं, ये नहीं लगा सकते, तो सबसे बढ़िया लीच है या फिर प्रक्षालन है, इस टाइप की चीजें करके इजिली जो है चिकित्सा कर सकते हैं, और मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर आराम से बाल आ जाते जी जी सर। और हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन था सर, जो एसाइटिस के पेशेंट हैं, जी। क्रॉनिक हैं। एसाइटिस के पेशेंट में आप, मतलब एक्चुअल जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास कई सारे पेशेंट ऐसे थे जो एसाइटिस के थे कि बहुत ज्यादा, मतलब पूरा पेट, कहते नहीं, मटका बना हुआ है। हाँ उनमें बिल्कुल जब सर। तक, हाँ, अगर उन्हें आपको ठीक करना, एक्चुअल में ठीक करना है, तो ये मैक्सिमम लोग जो है अल्कोहलिक होते हैं, मैक्सिमम मिलेंगे आपको अल्कोहलिक टाइप के। नहीं, और अगर फीमेल नहीं है, है, नो अल्कोहल, नहीं, हाँ। मैं बता रहा हूँ कि हाँ जी हाँ जी। मैक्सिमम मिलते हैं, मैंने ऐसा नहीं कि 100% मिलते हैं, हाँ जी। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। हाँ, तो मैक्सिमम जी लोग ऐसे मिलते हैं। अगर ये अल्कोहलिक नहीं है, तो उसमें क्या है कि उन वो विरुद्ध आहार की वजह से होता है, ठीक है, विरुद्ध आहार की वजह से। तो उसमें सबसे पहली चीज है डिटेक्शन आपको, यानी आपको क्या करना है, जो उधर रोग चिकित्सा में एक चीज बताई गई है कि आपको पथ्य पे रखना है। तो पथ्य का मतलब, सबसे सिंपल अगर मैं बताऊं, अगर पेशेंट को आप ठीक करना चाह रहे हो, और मैं, एक बार आप ट्राई कर लो, पेशेंट आए आपके पास और उससे कह देना कि भाई आपको दूध के अलावा कुछ भी नहीं लेना है, इवन कहते हैं ना, पानी भी नहीं लेना, अगर प्यास लग रही तो भी दूध पीना है। आप जी 1 महीने करके देखना, मतलब कितना भी पेट बड़ा हो, मतलब विद इन अ मंथ बिल्कुल फ्लैट हो जाए। पहली चीज, उसके साथ में आपको देना क्या है, एक तो चीज जो बताई है नित्य विरेचन। नित्य विरेचन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यकृत लिहारी लोहा आता है, मतलब इतनी अच्छी ड्रग है वो, आप सिंपली यूज करो, और वो एक्चुअल पित्त विरेचक है, मतलब पित्त का विरेचन करता है। जी। यकृत लिहारी लोहा है। बाकी जो है भूम आम्लकी का बहुत अच्छा काम है, उसमें आप जो है भूम आम्लकी, आंवला, हरित की, और उसके बाद मुश्ता, क्योंकि मुश्ता क्या है, मुश्ता को अगर देखोगे उसे जलद कहते हैं, जलद, और उसकी प्रॉपर्टीज देखोगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो वो क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। दूसरी चीज जो है, आप उसके साथ में कोई भी क्षार है, जैसे 3-4 चीजें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे भृंगराज है, भूमि अम्लकी है, मुश्ता है, सारिवा है, अनंतमुल जिसे कहते हैं सारिवा है। तो इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है, आंवला है हमारा, हरित की है, तो इनमें से जो भी आपको इजीली मिल जाए, उनमें कोई भी क्षार, जैसे यव क्षार हो गया, यव क्षार हो गया, तो उसे ऐड करके आप इजीली दे सकते हो, और उसके बाद आप 1 मंथ के अंदर रिजल्ट देखोगे। बाकी जो भी ये चीजें, तो भूनिमादी सबसे, नींबादी वगैरह में जैविक मिक्स कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप करो। लिक्विड लिक्विड फॉर्म में है जो? हाँ, लिक्विड में क्या करो, आप 1 चुटकी 2 चुटकी जो है डाल सकते हो, हाँ कुछ नहीं जी। मिले आपको।
हाँ हाँ जी, कुछ हाँ नहीं जी, मिल हाँ रहा जी। है आपको। इनो घर में मिलता है। इनो क्या है? बाइकार्बोनेट क्षार है हमारा, हाँ, उसे डाल बाइकार्बोनेट सकते हो। का आता है। हाँ बस आप उसे डाल सकते हो। मैंने तो जब कुछ नहीं मिलता तब तो मैं कह देता हूँ कि भाई आप 2 चुटकी इनो डाल के आपको पीना है, बस। हम्म। और पेशेंट को दूसरा मतलब जल्दा नहीं, बहुत जल्दी आराम मिलता है। दूसरा इस पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को विद गम कर सकते हैं सर? विद एक्चुअली अगर करना है तो वो अवस्था पे आपको डिपेंड करेगा कि जो आप क्या कहते हैं, सुषुप्त शारीर 8 जो शिरावेद विधि अध्याय है वहां पे इसके लीवर के लिए दिए हुए हैं। और नहीं तो आप क्या करो कि राइट क्यूबाइटल से जो लेटरल साइड है, यानी अगर मैं कहूँ जैसे हाथ अगर आप सीधे करते हैं तो बाहर की तरफ का जो है, वहां पे अगर वेन मिलती है आपको तो वहां से करो, तो उससे जो है ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि मेन जो है एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है आपकी। जी जी। अदरवाइज जो है क्या कहते हैं, जो पूर्व संधि है उससे 4 अंगुल नीचे साइड में आप जो है विद कर सकते हो। लेटरल, लेटरल मीडियम, लेटर। लेटरल सर। हम्म जी सर। हम्म। क्षेत्रमान वगैरह ये सब नहीं को टच करना? नहीं एक्चुअली छिप्र छिप्र का एक अलग तरीका है। मैं सच बताऊं, छिप्र जो है एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक विद का पॉइंट है। छिप्र मर्द जी से सर। 2 अंगुल ऊपर करते हैं, छिप्र पे जी। नहीं करते हैं। हाँ 2 अंगुल ऊपर। तो हाँ अगर हाँ जी। उसे वात रक्त के हिसाब से अगर लेते हो आप, अगर वहां पे आपको कहीं पे भी वात और रक्त की या फिर वात और पित्त की संप्राप्ति मिल रही है, ऐसा नहीं जी आपको सर। गाउट होगा तभी आप छिप्र करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको पैरों में जलन हो रही है तो भी छिप्र काम आता है, इंडाइजेशन हो रहा है तो भी छिप्र काम आता है। और जैसे पेशेंट इमेशिएशन में, यानी कहते हैं ना वेट कम होता चला जा रहा है, उसमें भी काम आता है। तो उसकी यूटिलिटी जो अगला जो हमारा क्लास होगा कि जो विद वाला, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको वहां पे एक्चुअल सोचना कैसे है। कि ये नहीं है कि मैंने देखा पेशेंट आया आपने कहीं पे भी टोच दिया, अगर कहीं हम्म। पे भी टोचोगे कभी रिजल्ट नहीं आएंगे। जी। इनफर्टिलिटी में मैं विद करता हूँ इसका क्या कहते हैं, क्षिप्र का। एक पेशेंट आए थे और मतलब उस पेशेंट को सच बताऊं, मतलब इनफर्टिलिटी लगभग 3-4 साल हो गए थे। 3-4 साल की इनफर्टिलिटी थी। और उस पेशेंट का जब मैंने कहते हैं ना असेसमेंट किया, दोषी की असेसमेंट, तो उसमें जो सबसे ज्यादा दोष मिले मुझे वो वात और पित्त मिले। तो वात पित्त का मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका एक चीज जो की, क्षेत्र। वो क्या किया, क्षिप्रमर्म जितने भी थे चारों क्षिप्र किए, क्षिप्रमर्म पे के 2 अंगुल ऊपर किया। और मानस विद्य किया। अब मानस विद्य वो उसी दिन मैं बताऊंगा। और पेशेंट को मुझे लग रहा है कितना, शायद 3 महीने लगे थे। और उसके बाद ये जो है उसके लिए वस्ती क्या कहते हैं, चंदनादि जो वस्ती आती है, चंदन बलाव की और चंदन आदि वस्ती इस टाइप से, और बाकी जो पित्त शामक दवाइयां हैं, पित्त वात पित्त शामक, वो दी। और 3 महीने में प्रेगनेंसी हो गई। तो मतलब चिप्र का मतलब यही नहीं है कि आप पेशेंट आपके पास रिपोर्ट लेके आ रहा है कि भाई हमारे दूध से 8 रखा है, हाँ 10 नहीं, हो कल रखा एक है, तभी आप ऐसी चिप्र पेशेंट आई करोगे। थी। कल इसकी एसाइटिस की पेशेंट थी, क्रोनिक पेशेंट थी, काफी पेट फूला हुआ था और पैरों में थोड़ा सोनापन, पेन और वो बता रही थी। मैंने क्षेत्र लिया सर उनका, हाँ तो ब्लड की जगह वो हाँ केवल वाटरिंग, हाँ, हाँ। ब्लड नहीं आया उस पेशेंट को। अ- अच्छा नहीं, तो अगर ऐसा पेशेंट है तो आप सबसे जो अच्छा काम है वो करो, आप रक्त मोक्षण करो ऐसे पेशेंट में। जब भी हाँ, आपको ये सेंसेशन लॉस पूछना हो चाहती या थी। फिर बहुत ज्यादा बर्न, हाँ वहां पे रक्त मोक्षण ज्यादा अच्छा काम करता है कंपैरेटिवली विद के। ठीक है। कौन सी उससे सिरा से करें सर, क्यूबिटर? जो ये क्या कहते हैं मीडियल मेलुरस है, मीडियल मेलुरस में ऊपर जो वेन जाती है सबसे, ठीक है। हाँ जो, हाँ थैंक जो यू सर। गुल्फ है, हाँ वहां पे। ठीक है। उसके बाद ये एक सवाल है यहाँ पे कि आईब्रो के ऊपर अगर एलोपेशिया है तो फिर रक्त मोक्षण होता है क्या, कि कैसे करना है। वहां पे आप कुछ मत करो, आप एक निडिल लो 26 नंबर वाली, वहां पे छोटा छोटा विद कर दो, मतलब जो भी आप है विद कर दो। और उसे सिर्फ और सिर्फ कृमि की चिकित्सा चला दो। और लगाने के लिए जो कृमि की लेप आता है, कृमि की कोई भी लेप आते हो जो भी आपको पता हो वो आप इजीली लगा दो। या फिर आप चैप्टर उठाओ कृमि की चिकित्सा में, वहां पे जो भी लेप लिखा हो वो आप लगा दो। सबके सब काम करते हैं। आजकल आप लोग देख रहे होगे कि बहुत सारे लोग जो है मतलब एक लोग हैं वो दवाई लगाते हैं गंजो की, मतलब दिल्ली में है
और उसमें एक्चुअली कुछ नहीं है, ये जयपाल वगैरह और हरताल इस टाइप का है। हाँ हाँ, ऐसे ही आपने सुना होगा बहुत ज्यादा कि वो क्या नहीं करते सर, हैं, गंजे गंजों के लिए दवाई इच्छा लगाते हैं। बेदी रस जो है वो बहुत अच्छा काम करती है इस पे। बहुत अच्छा, बहुत अगर इच्छा बेदी को आप पीस के और उसका पेस्ट बना के पीस के लगाते हो, वो लेप लगाते हैं, हाँ ये मेरा बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा। है। हाँ, मैंने भी बहुत ज्यादा मतलब यूज किया है। तो जी आप सर। ये लगा सकते हो। और कोई भी दवाई ऐसी नहीं है कि कोई मतलब कोई छुपा के या फिर ऐसा कुछ नया वो लेके आया होगा, हमारी संहिताओं से ही निकाली है। बस हमारा जो प्रेजेंटेशन का तरीका है या फिर हमारा यूज करने का तरीका वो सिर्फ डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे मैं आप इतनी देर से सवाल पूछ रहे हैं, मैंने कोई भी दवाई पर्टिकुलर नहीं बताई, आपको बता दिया कि भाई इस तरह से आपके पास मल्टीपल चॉइस है। आपके पास आंवला है, मुश्ता है, सारिवा है, अनंत मूल है, भूनिम्ब है, भृंगराज है, तो आपको जो अवेलेबल हो जा रही है उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक सवाल और है, चिरकालीन ज्वर और एलर्जी में रक्तमोक्षण किधर और कितनी मात्रा में करना होगा। अगर कोई पेशेंट बहुत पुरानी एलर्जी लेके आ रहा है, सबसे मेन चीज जो है, उसको आप राइट क्यूबाइटल से करना है, कम से कम 50 to 60 ml, और मैक्सिमम आप 80 ml तक जा सकते हो। ठीक है, पहला काम। दूसरा, एलर्जी अगर लॉन्ग टर्म की है तो मतलब जो है, दोष जो है, मतलब कफ और पित्त आपके लीन अवस्था में चले गए, और लीन अवस्था में जाने अगर पेशेंट चले जाते हैं तो उन पेशेंट में इसके साथ में आपको विरेचन देना ही पड़ेगा, तब जो है आपको रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज बहुत कम रिजल्ट है, चाहे आप कितना भी रक्त मोक्षण करो, वो फिर से होंगे, क्योंकि लीन अवस्था में गए हुए दोष विरेचन से या फिर वमन से इसी कंडीशन में निकल सकते हैं, अदरवाइज वो उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। हाँ, एक है स्लिप डिस्क हर्निएशन, बल्ज में कहाँ से करेंगे। स्लिप डिस्क का है, हर्निएशन है, उसमें देखो अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है तो मैक्सिमम क्या होगा, कहते हैं भैया शियाटिका है, सही है, शियाटिका है या फिर ग्रदिशी है, ऐसा। तो उसके लिए जो पॉइंट हमारे दिए गए कि जानु से 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल नीचे, पहला काम। वो तो विद के पॉइंट हो गए हमारे। देन क्या करते हैं हम लोग, एक शियाटिक विद करते हैं। जब आप लोग इसमें आओगे तो फिर मैं बताऊंगा उसको एग्जैक्ट कैसे करते हैं, उसकी क्या यूटिलिटी है, और पेशेंट को मतलब विद इन अ मिनट बहुत अच्छा आराम मिलता है, पहली चीज। उसके बाद अगर डिस्क हर्निएशन है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, जो कपिंग है, क्या कहते हैं, वेट कपिंग, वेट कपिंग से वहां पे अच्छा दोष निकलता है। और मीडियल मेलुलस से जो है आप वहां पे रक्त मोक्षण कर सकते हो, 30 ml 40 ml, बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा लगभग 30 ml से स्टार्ट करना। और सबसे पहला काम वहां पे क्या करना है, जो आपका पक्वाशा का प्रेशर, आपकी इंटेस्ट वो सॉरी क्या कहते हैं, पक्वाशा का प्रेशर जो डिस्क पे पड़ रहा है यानी स्पाइन पे पड़ रहा है, उसे कम करना है। तो सबसे पहले अच्छा काम जो उसमें रहता है कि वस्ती देनी है और कोष्ठ को शुद्धि करनी है, देन स्नेहन स्वेदन और रक्त मोक्षण। ठीक है। वेरिकोज वेन है, वेरिकोज में वेन में सबसे अच्छा अगर मैं बताऊं, अगर करना है तो आप मीडियल मेलुलस से करो, वहां पे जो भी पैर में वेन मिल जाए आप वहां से करो। और कभी एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी अगर वेरिकोज वेन में आप रक्त मोक्षण कर रहे हो या फिर जलौका लगा रहे हो, तो कभी भी फूली हुई वेन पे मत करना, अदरवाइज आपको कॉम्प्लिकेशन देखने पड़ेगी। ठीक। तो जहां तक हो सके कि अवॉइड करो, और फ्रेश वेन से आपको निकालना है। और उसमें क्या करना है, इसमें जो सबसे अच्छा काम करता है, तो जितने भी टोन को मेंटेन करने वाले ड्रग्स हैं, अब टोन को मेंटेन करने वाले ड्रग्स आप कैसे, जैसे एक नंबर हरीत की, हरीत की क्या कहती, मसल टोन को अगर आप उसमें पढ़ोगे, एक महाराष्ट्र मराठी बुक है, गोवा फड़ के द्रव गुण की, बहुत अल्टीमेट बुक है, अगर कहीं से मिल जाए आप जरूर खरीद लो, या फिर उसकी पीडीएफ मिले तो उसको निकलवा के अपने पास जरूर रख लो, बहुत अच्छी अल्टीमेट बुक है। तो अगर उसमें पढ़ोगे तो जैसे हरीत की कार्डियक, जो जितनी भी मसल टोन है, चाहे वो कार्डियक टोन हो चाहे नॉर्मल मसल टोन हो, उसे मेंटेन करती है। एक चीज अनंत मूल है, वो मेंटेन करती है, अनंत मूल जिसे सारिवा हम लोग कहते हैं। सेकंड चीज जो है, क्या कहते हैं, प्रसारणी,
प्रसारणी है वो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो प्रसारणी तेल आता है उसकी मालिश करेंगे, और उपनाह के लिए हरित की हो गई, त्रिफला हो गया, इस तरह का लेप बनाकर वहां पे उपनाह बांध सकते हैं हम लोग। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। हाँ। अ, सर रिपीट कर दीजिए बुक। हाँ। मराठी बुक है वो, लेकिन एक्चुअली वो संस्कृत में है, लेकिन बहुत इजी संस्कृत। वो आ पढ़ के, वो आ पढ़ के। ठीक है। बाकी ये मैं अभी चैट बॉक्स में लिख के भेज दूंगा। ठीक है। बुक का नाम, हाँ ग्रुप में मैसेज कर देंगे। ठीक है, ठीक। बुक पढ़ के करके आती है, इसलिए आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये द्रवगुण की एक बुक है, और उस एक एक ड्रग को बहुत अच्छे से डिवाइस कैसे करना है, कैसे यूज करना है, और किन किन कंडीशन में यूज करना है, नहीं यूज करना है, तो ये बहुत अच्छे से दिया होगा। तो आप लोग इसे मतलब जरूर ले लो, वो बहुत अच्छा रहेगा। नेट गया क्या? हम्म। हाँ। जैसे लास्ट के सवाल पूछा है सर, जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड एडिमा में पल्मोनरी एडिमा, इसमें सबसे बढ़िया है आप राइट क्यूबाइटल से करो। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं वेना केवाज होती हैं, है कि नहीं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, तो ये लीवर से कनेक्टेड होके सीधे वहां पे। तो आपको करना क्या है कि लीवर का जैसे ही आप प्रेशर कम कर दोगे, तो जो कार्डियक प्रेशर है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज जो है, इससे ही आपको आराम मिल जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर कभी ऐसा पल्मोनरी एडिमा हो रहा है पेशेंट को, एक चीज ध्यान रखो कि आपने देखा होगा कि ये लोग क्या करते हैं, डाययूरेटिक देते हैं। तो हमें डाययूरेटिक नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कोई भी विरेचक द्रव्य, और सबसे बेस्ट अगर विरेचक द्रव्य बताऊं, कैस्टर ऑयल। कभी पेशेंट, एक पेशेंट आया है पल्मोनरी है, रात पेशेंट का, मेरे जूनियर की मदर को मतलब ये दिक्कत थी, तो उन्होंने बताया। और वो ऐसे उस समय रेगुलर जिसमें उन्हें अटैक है, वो ऐसे एरिया में थी जहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास वो, मैंने उससे जूनियर से पूछा कि भाई आप, तेरे पास कैस्टर ऑयल रखा है? तो उसने कहा हाँ बॉस रखा है। मैंने कहा जल्दी से जल्द तुरंत जो है दूध में या फिर गर्म पानी में या फिर चाय में मिला के 4 चम्मच और उसने दिया, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर लगी होगी, 20 मिनट में ही उसे एक बढ़िया हो गया। जैसे ही मोशन हुआ, मतलब एडिमा का, सांस फूलना जो एकदम कह रहे कि लग रहा था कि हाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, वो सब कम। और कहते नहीं इमरजेंसी कंडीशन में काम आया, बहुत अच्छा। 26-27 में हम लोग भी ट्रीटमेंट करवा, अरे हाँ उसमें ये है कि आपको क्या दिक्कत है, तो उसके हिसाब से हम कर लेंगे कि क्या करना है। लाइव रक्त मोक्षण की वीडियो देख सकते हैं क्या? अभी अभी मैं इसमें लैपटॉप में देखता हूँ, पड़ी होंगी तो अभी इस पे ही दिखा देता हूँ, है उसमें। हाँ, या तो फिर ये अभी जो है ग्रुप में हम लोग भेज देंगे। ठीक है। बाकी कोई अगर सवाल हो किसी का। बस प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ बस ऐसे बोल रहा हूँ बस। हाँ हाँ बताओ, क्या हाल है? हाँ, बस में कह रहा था। हाँ बढ़िया बस। जो आप बता रहे थे ना बस शुरू में कि ब्लड बहुत बढ़ेगा तो रक्त मोक्षण करेंगे, तो बस कैसे पता लगेगा कि ब्लड बहुत बढ़ेगा? क्या लक्षण दिखेगा तो मैंने बताया द्रव्यता तो, अगर बढ़ी हुई है? जैसे मैंने उस समय की द्रव्यता बढ़ी हुई है, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, आपने उसका बीपी लिया, और बीपी जो है बढ़ा हुआ है, और स्पेशली अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो यानी उसकी द्रव्यता यानी उसका डाइल्यूशन बढ़ा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, किसी भी चीज का वॉल्यूम नॉर्मली कैसे बढ़ता है कि भाई कोई भी चीज है उसमें और मतलब एक लिक्विड में और लिक्विड मिला देना, तो यानी इसकी द्रव्यता बढ़ जाना, यानी या उसके अंदर कोई भी ऐसी कैपेसिटी है जो होल्ड करके रख सकती है। तो जैसे उसी अवस्था में अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो इसलिए आप समझ मतलब एक
कि पित्त का द्रव गुण, वो रक्त का द्रव गुण बढ़ रहा है और हमें यहाँ पे रक्त मोक्षण करके इस चीज को स्टेबलाइज करना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब कहते नहीं कि हैमरेज वाली कंडीशन से बचे बहुत से लोग। सही है। बस एक और क्वेश्चन। मतलब एक ये सिंपल तरीका मैंने बताया आपको। बॉस प्रणाम। प्रणाम। हाँ बता। बॉस, जैसे विद्या गर्म करते हुए अगर कोई शॉप की तरफ जाता है तो फिर इंस्टेंटली क्या करना चाहिए उनको, या फिर मोक्षण विद में करते हुए आज वैसे तक वगैरह शॉप आज की तक तरफ का चला रिकॉर्ड जाए? है, विद में आज तक का रिकॉर्ड है, इतने सालों से हो रहा, आज तक कभी नहीं होता है। विद का अगर देखोगे तो एक कहते नहीं, मतलब विद से सर मानस डरते हैं मानस लोग। विद्धि के लिए लिया था वो सर। एक टर्नोफोबिया, हाँ। हाँ उसमें क्या होता है कि अगर जैसे माना, हाँ, एक चीज, ये चीज चलो तुमने पूछी, तो विद वाला जो लेक्चर होगा उसमें ये चीजें मैं बताऊंगा ही कि मानस विद लेते हैं तो एकदम पेशेंट क्या होता है, शॉक में जाता है और गिर पड़ता है। उसे कभी डरना नहीं है, पेशेंट को उठाओ, लिटाल दो, बस थोड़ी देर के लिए लेटा छोड़ दो, पैरों के नीचे तकिया लगा दो, देन कुछ नहीं करना है। मतलब विद इन अ मिनट, 2 मिनट में, 3 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट में होश में इजिली आ जाता है। कहीं पड़ा। कितने चांसेस होता है, रेयर होता है? क्या करे। जी बस। बॉस थैंक यू नमस्ते। बॉस, थैंक यू। नमस्कार। बॉस जैसे ये वो है क्या कहते हैं, जैसे आपने आफ्टर मीनोपॉज भी कहा है ना कि यूज कर हाँ सकते हैं हम हाँ फीमेल में, तो हाँ अगर हाँ। उनमें जैसे डिस्चार्ज वगैरह चल ही रहा है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं क्या रक्त मोक्षण? मतलब फिर से मतलब आवाज मीनोपॉज हो तुम्हारी। चुका है। हाँ हेलो। मेनोपॉज हो चुका है देन। हाँ मीनोपॉज हो चुका है बॉस, एक फीमेल आई थी, उसको मीनोपॉज हो चुका है बट उसके बाद भी डिस्चार्ज हो ही रहा था उसको अभी भी। मतलब मीनोपॉज काफी अच्छा टाइम अच्छा अच्छा। पहले हो चुका है लेकिन अभी फिर भी डिस्चार्ज हो रहा है और पेन रहता है हम्म। एब्डोमेन में। हाँ तो ऐसी 51 कंडीशन में एज। अगर करते हो तो ये चीज स्टेबलाइज होगी, स्टेबलाइज हो, अगर उसकी क्या कहते हैं, ये हो चुकी है, जिसे कहते हैं कि अगर एज हो चुकी है तो फिर बंद हो जाएगा, अदरवाइज फिर से स्टार्ट हो जाएंगे रक्त मोक्षण के बाद में। ठीक है बॉस, थैंक यू। ठीक ठीक है। चले आप हमारे कॉल कर दो। थैंक यू सो मच सर, आपके एक्सीलेंट सेशन के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस सेशन का के बारे में ग्रुप में एक पोल डालेंगे, तो उसके उस पोल पे अपना एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन कैसा रहा हमारा। और एक सूचना और है आप सभी लोगों के लिए कि हमारा 26 और 27 तारीख को जो ऑफलाइन वर्कशॉप प्लस कैंप रहेगा, उसमें आप लोग सभी आमंत्रित हैं, आप आइए। आप अपने पेशेंट लाना चाहते हैं वो भी हमें एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए पहले कि आप आ रहे हैं और पेशेंट लेके आ रहे हैं। उसमें हम टारगेट कर रहे हैं करीबन 200 से लेके 500 पेशेंट्स तक का देखने का। फायदा ये होगा जो हम 4 दिन में जो सीखने वाले हैं, आपने आज रक्त मोक्षण सीखा, तो उस रक्त मोक्षण को आपने अप्लाई करना है पेशेंट पे। और जो चीजें आप पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं, जो समझ में आया, जो सेशन में जो भी सीख, एक्सपर्ट के साथ में उस चीज को डिस्कस करना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है उसी समय पे लाइव देखेंगे, उसी समय पे आप अपने हाथों से, आपको जो है एक मौका मिलेगा कि पेशेंट्स पे आप रक्त मोक्षण करें, विधिकर्म करें, कपिंग थेरेपी करें। जो भी आपको करना है, जो भी आप सीखेंगे इन 4 दिनों में, उसको आपको अप्लाई। आप सभी इसमें आए। एक बार अपनी एंट्री और दर्ज करा दीजिएगा, जो मैंने एक पोल डाला है आप लोगों के लिए ग्रुप में, तो उस पर अपना फीडबैक दे दें कि कौन कौन हमारे यहाँ आ रहे हैं, तुम उसी अकॉर्डिंग अपनी व्यवस्थाएं रखें। और ये निश्चित है कि कैंप होगा तो कैंप में आपको भरपूर अपनी प्रैक्टिस को इनहेंस करने का मौका मिलेगा। अभ्यास की सीरीज का पर्पज यही है कि हम ऑनलाइन आपको जो है पढ़ाएंगे, आपको प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद में जो हमारी ऑफलाइन कैंप्स होंगे वहाँ ज्यादा से ज्यादा पेशेंट उपस्थित हों, उनकी चिकित्सा हो और आप उन पे जो है सीख सकिए। तो उसी सीखने और सिखाने की क्रिया को
चलाते हुए हम कल का सेशन जो कि वैद्य उदय तलवार सर का अग्निकर्मा पे होगा, जिसमें पेन मैनेजमेंट पे हम अग्निकर्मा कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा स्किन डिसऑर्डर्स लाइक कॉर्न हो गया, हमारे तिल हैं, इस तरीके के जो स्किन डिजीज हैं उन पे हम सर का सेशन सुनेंगे। तो वो भी हमारा जब हमारा ऑफलाइन सेशन होगा तो उसमें हम अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच आपके इतने पेशेंस के लिए, आप सब जुड़े रहे इतने लंबे समय तक। थैंक यू सो मच। और भी अगर क्वेरी हो तो आप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं समाप्त।